इमेज है ना? हाँ, अब देख लो फिगर से सुन, रेड मिरर रेड इमेज बना रहा है, ब्लू मिरर ब्लू इमेज बना रहा है। अब ठीक है? हाँ सर। यस सर, यस सर। डिस्टेंस भी लिख देता हूँ मैं। ये मान लेते हैं 10, ये मान लेते हैं 12। चलो, तो पहली इमेज कहाँ पे आएगी? 10 पे। 10 पे। हाँ Yes, सर। इसकी इमेज 12 पे। यहाँ तक कोई Yes. दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो, नो सर। अब देखो, ये I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, I2 यहाँ बनेगी कितने पे? ये जो 12 पे बन रही प्लस थी, 22। 22 पे यहाँ से बनेगी। देखो, ये जो डिस्टेंस है वही 32। डिस्टेंस यहाँ पीछे दिखाई देगा। हाँ सर, Yes, sir. अच्छा 32। हाँ 32। 32 पे बनेगी, ये ठीक है? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. अब देखो, जब उसको निकालना है ना, तो इस वाले पार्ट को भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ, ठीक है? समझ गए? हाँ सर। तो जैसे हम हाँ, क्या सर। करेंगे, इसको भूल जाएंगे ये। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि हम पहले वो बना लें, नहीं तो हम वही भूल गए कि उसकी वेलोसिटी कितनी थी। -8 टाइप 8 आ रही थी। -8 टाइप तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी पीछे की तरफ? 8। 8। ठीक है? हाँ सर। अब हम समझ गए ना? अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये सब भूल गए। अब हमने बनाया, उसकी वेलोसिटी 8 थी, ये कहाँ है? अब बड़ा आसान सा दिख रहा है, ये इमेज, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज यहां से 22 पे लोकेटेड है, और 16 और 4 20 इमेज आएगी। यस सर। नहीं, Yes, sir. 8 16 और 16 आएगी। आएगी 16। क्लियर? यस सर। आ गया समझ में? Yes, हाँ sir. सर जब अपने दो एक या दो से ज्यादा मिरर होते हैं तो पहला रिफ्लेक्शन किसमें लेते मतलब वो तो गिवन होगा क्वेश्चन में, गिवन होगा, Given गिवन होगा क्वेश्चन में। सर गिवन नहीं होता। प्लेन अरे मिरर सवाल ही पैदा नहीं होता गिवन नहीं नहीं होगा, होता। कुछ में हमेशा गिवन होगा। तो मतलब इंस्टॉलमेंट में सॉल्व करके निकाल सकते अरे हैं ना? साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन हो रहे हैं ना एक साथ, गिवन नहीं होगा किसमें पहला है। और सर गिवन नहीं होगा तो दोनों को ही मानेंगे ना। सर रहता है गिवन। अरे गिवन होगा यार, ये मीनिंगलेस नहीं है चीज। तो वो तो मतलब इंस्टॉलमेंट में वेलोसिटी निकाल निकाल के चेक कर सकते हैं। अरे यार गिवन होगा यार, हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस रे की बात कर रहे हैं कि इस रे की बात कर रहे हैं? गिवन होगा, या फिर ये लिखा होगा कि किससे पहली इमेज, दूसरी इमेज, एक्सेट्रा। ये I2 डैश। अब हमें I2 देखनी है, तो I2 देखने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर। तो ये यहां से कितने डिस्टेंस पे है? 34। तो यहां से 34 पे ये I2 आएगा। क्लियर? यस सर। 34 पे आएगा I2। और इस I2 की वेलोसिटी कितनी होगी? तो ये I1 की वेलोसिटी कितनी थी? ये शायद 2 था, है ना? सर उधर की साइड राइट साइड था सर। राइट साइड 2 था। हाँ तो राइट साइड अगर इसकी वेलोसिटी 2 थी, तो इसकी 10 आ जाएगी। वेलोसिटी 6। 8 क्लियर? हाँ सर, उसकी भी छह है अंदर की तो तरफ। अब I2 की वेलोसिटी निकालते, तो यहां से मिरर की वेलोसिटी शायद कितनी थी? 3। तो मिरर की वेलोसिटी है 3, इसकी वेलोसिटी है 6, 12 12 वेलोसिटी आ जाएगी। 12 -12 पक्का समझ गए? यस सर। 2 so on सब कुछ निकाल सकते हो। सर। लास्ट और निकाल देते हैं I3 डैश। तो अब हम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मिरर है। क्लियर? समझ में आया? यस सर। ये हमारा नया ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मिरर है। तो ये 12 से ये कितनी दूर है? 34 और 22। 56। और इसकी वेलोसिटी 12, इसकी वेलोसिटी 4, तो इसकी वेलोसिटी 20 आ गई। 20 आ गई। यस सर। हाँ 20 सर। 26। क्लियर? यस मिल गया? यस सर। तो हम इसी को देखें तो एक पैटर्न बन जा रहा है।
पैटर्न ऐसा बन रहा है कि मिरर हमारा पहला कौन सा है, ब्लू कलर का M1 है, रेड कलर का M2। तो रेड कलर ने जो इमेज बनाई कहां बनाई, 8। ठीक है, अगले रिफ्लेक्शन पे ये कहां बनी, 8 के बाद 32। सही है, नहीं पहली 10 पे थी, 10 पे, 10 पे थे। 10। अगला रिफ्लेक्शन 32, उसका अगला रिफ्लेक्शन कितना जुड़ता जा रहा है, 20। इसमें 20 जुड़ेगा 52। और इसका पहला कहां था, 12, 20 जुड़ा, 22 जुड़ेगा ना, 22 जुड़ेगा। 22 है क्या? 22 आएगा ना। 22 है। ठीक है? 34 और 50 हाँ सर, ये 56 सही है। 34 की जगह 32 था। तो वो 12 होगा इनिशियली मिरर। क्यों, ये 10 था ना। सही है सर। सही है सर वो। डिस्टेंस बना रहे, वेलोसिटी नहीं बना रहे। तो पहला 10 था, हमने 22 जोड़ा 32, फिर 22 जोड़ा 54, इसमें 22 जोड़ा 34, इसमें 22 जोड़ा 56। देखो यही आ रहा है। तो ऐसे ऐड करते जाओ 22 22, तो ये लोकेशन ऑफ इमेजेस हो जाएंगी। यस सर। यस सर। अब जरा देखते हैं वेलोसिटी में पैटर्न कुछ बन रहा है ऐसा कि नहीं। M1 M2, M1 की वेलोसिटी कितनी आई थी, 8। फिर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करी तो वेलोसिटी कितनी आई, 8 16। वो हमने निकाला नहीं। M2 पे वेलोसिटी कितनी आई थी, 6। ये उसकी तरह काम करी तो वेलोसिटी कितनी आई, 12। और ये उसके लिए काम किया तो वेलोसिटी कितनी आई, 20। ठीक है, 20 आई थी ना। यस सर। 8 और 8 16, हाँ सही है। क्या सही तो देखो यहाँ 8-10 ऐसे कुछ चल रहा है। यहाँ देखो 8 का गैप आया, फिर यहाँ 6 का गैप आएगा, यहाँ पहले 6 का गैप, फिर 8 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 8 का, फिर 8 का, फिर 6 का। तो ये लॉजिकली कैसे समझो? सोचो, मिरर का ट्वाइस ऐड होता जा रहा है। हाँ तो एक बार इस मिरर की, राइट मिरर की वजह से जुड़ेगा कितना, 6। एक बार इसकी वजह से जुड़ेगा कितना, 8। तो 6 8 6 8 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो रहा है बन ना। गई है। यस सर। ठीक है, मेरे तो नंबर सीरीज बन गई वेलोसिटी में तो। हाँ पैटर्न हमेशा निकालना। सर ये अपन एग्जांपल रटना मत, निकाला ही नहीं है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन रटना मत कुछ भी। निकाल के देखो, फिर बोल रहे हो फर्स्ट रिफ्लेक्शन किसको मानेंगे, गिवन होगा। नहीं सर, इसे अपन ने इसे एग्जांपल में किया, इसमें किसको माना? दोनों पे अरे यार मानो ना, दोनों माने ना। simultaneously। एक रिफ्लेक्शन यहाँ से चालू हुआ, ये क्या पूछते हो यार, एक यहाँ से चालू हुआ, लिए तो हैं दोनों। अच्छा ठीक है एक बार रे ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, ये पिंक वाली रे हो गई, एक ब्लैक वाली रे हो गई, इधर गई इधर गई इधर हाँ गई। सर आ गया आया समझ में? हाँ सर। ये जैसे 10 था, फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M2, रे यहाँ से चालू हुई, उस पे टकराई, इस पे टकराई, इस पे टकराई। हमेशा और निकाल करके देखिए ना। माइक बंद करो। अरे यार क्लास में आते ही क्यों हो यार, जब बात करनी है तो। चलो हो गया समझ में, आ गया समझ में? हाँ सर। यस सर। मिटा दूं? यस सर। ठीक है, तो निकाल बनाई के लोगे देखिए इसमें। ना हमेशा, मतलब क्या निकाल कर ही देखिए ना हमें। निकाल कर ही देखो, कोई रटने की जरूरत नहीं। ओके। चलो नेक्स्ट आया, अगर मिरर इंक्लाइंड होते तो ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो पहले तो ये समझो कि इसकी इमेज उतने ही डिस्टेंस पे सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होंगी, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा बराबर होगा। यस सर। और उस तरफ भी ये θ2 और ये θ2 आपस में बराबर होंगे। हाँ सर। ये I1, ये रेड का I1, क्लियर? तो रेड का I1 और इसका ये रेड M2,
ब्लू वाला M1। तो पहला रिफ्लेक्शन कहाँ आया? रेड वाले पे, θ1 पे। हाँ सर। अब यही इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके लिए, तो कहाँ बनेगा? तो सिंपली देखो कि ये एंगल कितना था उतना ही थीटा 2 यहाँ प्लस बनेगा। 2 तो θ1 प्लस θ1 प्लस θ2। क्लियर? Yes, sir. ऐसे यहाँ θ2 आता तो ये θ2 प्लस θ1 प्लस θ2, और ये हम ऐड करते जाएंगे +2 θ1 प्लस θ2, और ये सभी ऑल लाई ऑन सर्कल। सर I1 उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना? हाँ, सर इससे लगातार- पहले वाले केस में सारे लाइन पे थे ना? सर वेलोसिटी की बात करेंगे तो गंदा बन जाएगा ना इसमें? गंदा बनेगा, पहले ये बात कर लो। ये आ गया समझ में? तो इसमें भी लिमिट रहती है ना कि 180 के आगे नहीं जाना चाहिए जो 180 के आगे नहीं जाना चाहिए। 180 भी शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार ऑब्जेक्ट इस लाइन पे या इसके पीछे आ गया तो इसकी रेज कभी इस पे गिरनी नहीं है। ऊपर है तब तो रेज इस पे गिरेगी, लेकिन यहाँ की रेज थोड़ी ना मिरर पे गिरने वाली। तो ये हमेशा <180 और <180 होना चाहिए। और सर लास्ट वालों का सम 360 नहीं लास्ट है। दो को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे घूमते आ रहे हैं, अगर दोनों की लोकेशन सेम हो गई तो एक ही तो same बनेगी। answer। एक मिनट का मतलब तो उसमें अगर दोनों का सम अपना 360 हो जाता है तो कोइंसाइड कर जाता है ना। हाँ, और वो कोइंसाइडेशन का कुछ ऐसा होता है ना कि 15 डिग्री के डिफरेंस पे हो रहा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर कुछ वो उस याद दिन नहीं कर- ट्विटर में देखा। अरे कुछ वो नहीं ऐसा ही था, वो फिक्स नहीं एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल था वो तो हमें निकाल के देखना है। M2 पे पहला 20 बना, इस पे 40 बना, 60 ऐड करो 80, 60 ऐड करो 100, 160, 140। अब आगे तो बनेगा नहीं, 180 क्रॉस हो जाएगा, लेकिन लास्ट दो पे हमें चेक लगाना पड़ेगा। तो 160 प्लस 140 प्लस 60, 360 हो गया। 220 प्लस 140। इसका मतलब ये कोइंसाइड कर रही है। 5 तो एक बनेंगे। count एक्चुअल करेंगे, 5 पाँच। इमेज। क्लियर? Yes, sir. नहीं 60 का एक्स्ट्रा क्यों ऐड किया? अरे 4 और अरे एक एक भी पहले यहाँ से से select एंगल हो है, एक यहाँ से एंगल है। अगर कोइंसाइड कराना है, कोइंसाइड कर गई ना। कोइंसाइड कब करेगी? जब ये एंगल और ये एंगल का सम 360 हो जाए। 360 हो जाएगा। चला? अभी हाँ हाँ सर अगर 180 से ज्यादा हो गया तो वो दूसरे के लिए एज एन ऑब्जेक्ट नहीं काम करेगा। अरे नंबर तो उसका है ना, रेस तो उस पर गिरने वाली है ना, इससे तो गिर चुकी है ना। अच्छा, तो वही केस रिपीट हो जाएंगे? नहीं, रिपीट नहीं हो जाएगा, गिर ही दूसरे पे रही है। हम ऐसे बना रहे हैं ना, ये ऐसे, तो नंबर तो दूसरे का है ना ये। अच्छा हाँ, उसके ठीक। पीछे चला जाएगा। क्योंकि इमेज तो इसी से बनानी है ना। हाँ, जब इसी पे नहीं गिरी तो फिर वापस लौट के इस पे कैसे आ जाएगी? हाँ, मतलब वो ऐसा हुआ है, देखो रे ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई और ऐसे निकल गई, ऐसा हुआ। तो पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा, और उसके बाद ये 180 को क्रॉस कर गया। समझ गए? ठीक है, हाँ। और एक एग्जांपल जिसमें ये नहीं आएगा, तो शायद 70 डिग्री में नहीं आए, तो इसमें मैंने लिया 30, 40। तो पहला 30 पे, 40 पे 70 जोड़ो 100, 110, 70 जोड़ो 180, डिस्कार्ड कर दो, 70 जोड़ो 170, 5 बनी। लास्ट को चेक करना है, 100 प्लस 170 प्लस 70, 340 आया, मतलब वाकई में 5 इमेजेस। क्लियर? Yes, sir. लास्ट की दो को हमने चेक कर लिया। सर इंक्लाइन पे चीज पूछती है। चलो लास्ट पॉइंट, फील्ड ऑफ विजन। मेरे प्लेन मिरर में फील्ड ऑफ विजन में कोई दिक्कत? हमेशा सिंपली क्या करना है, ये डायग्राम बनाओ। ऑब्जेक्ट ये है, यहां से एक इस कोने से, एक इस कोने से, तो ये हमारा पूरा फील्ड ऑफ विजन है। सर मिनिमम का हो तो सर तो एक मतलब कम डिस्टेंस वाली से लगाना है ना। मिनिमम तो तुम्हें अंदाज लगाना है ना क्वेश्चन में। मिनिमम का है मतलब वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा यार, ये क्या पूछते हो।
जैसे हमें ये पीछे की दीवार देखनी है, मिरर हमें सामने लगाना है, तो हमने क्या किया, दीवार के दोनों एंड से जाने वाली रेज आंखों तक भेज दी। क्लियर? तो ये वाला मिरर तो हमने यूज ही नहीं किया ना, तो यहाँ मिनिमम मिरर की नीड कितनी है, इतनी। इससे ज्यादा कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो हमें चाहिए चाहिए। इसमें बस इसको पलट देंगे तो वो निकल अब जाएगा। इसको पलट दो और सिमिलर ट्रायंगल लगा। तो इसमें पोजीशन भी फिक्स होगी ना? क्या? मिरर की पोजीशन भी फिक्स होगी ना? पोजीशन भी फिक्स हो गई, हाँ पोजीशन भी फिक्स हो गई, कहाँ रखना। सर ये वाला सर है ना, ये क्वेश्चन था एक, मतलब एक्सरसाइज में सर वो वाला मतलब इसी का है, फील्ड ऑफ विजन का। सर इसमें है ना, दीवार पीछे 200 सेंटीमीटर दी है उसकी विड्थ, और प्लेन मिरर स्क्वायर प्लेन मिरर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, हाँ। और वो वॉल पे फिक्स है। तो है ना, इसमें है ना, और पर्सन है ना मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर खड़ा है सर। तो है ना, अपन को ये बताना है कि वो कितनी दीवार पीछे की देख पाएगा, जो 200 सेंटीमीटर की दीवार है। तो आ गया ना, ये 50 लो, 50 का 5 गुना सिमिलर ट्रायंगल, तो 10 का 5 गुना 50। सर ये लेकिन ये 200 दीवार की विड्थ है ना शायद, ये डिस्टेंस है। अच्छा डिस्टेंस है, तभी गलता। तो सर रूम की विड्थ होगी, रूम की विड्थ, रूम की। हाँ, रूम ऐसा होगा, मिरर यहाँ लगा होगा, ये विथ W है, आंख इधर है, ये हाइट h पूछी। सर अगर दीवार के टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट पॉइंट से रे आके मिरर पे टकरा के आंख में जाएगी तो पूरी दीवार दिखेगी। कैसे जाएगी, कैसे जाएगी, कहाँ? ओके, दीवार, पीछे वाली दीवार, यही तो किया हमने, तो यही तो किया। नहीं तो सर अगर ये जो क्वेश्चन है सर, इसमें 200 सेंटीमीटर दूर है, तो अगर हमें 50 सेंटीमीटर ही दिख रही है तो पूरी नहीं जा रही। तो हमें थोड़ी पता है इसकी टोटल हाइट कितनी है, नहीं तो अगर बताया नहीं ऐसा, ना टोटल हाइट कितनी है। और सर ऐसा होता कि दीवार की टोटल हाइट ज्यादा होती है, दिखती कम, तो पूरी रे नहीं जाती ना, ऊपर से नीचे से टकरा ये के। दीवार है ही नहीं, ये हमने उल्टा बनाया है। यहाँ मिरर गिवन था, तो मिरर से गए और जहां टकरा जाए, और दीवार हमारी ये थी, तो दीवार का इतना पोर्शन हमें दिखेगा। अच्छा हाँ सर अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन हो कि दीवार की हाइट है ना 200 गिवन हो, 200 सेंटीमीटर, और फिर बताना हो कि कितनी दीवार दिखाई दे रही है, तो फिर 50 अपन है ना, सेंटीमीटर निकलेगी, तो वही सर है लेकिन है सॉल्व ना, करने पे। अगर नहीं अगर वो हाइट की बात कर रहा हूँ, अगर हाइट 200 गिवन है सर, तो 200 पूरी देख सकते हैं ना, अगर रेस पहुंच जाए तो अपन पहुंचा के देख लेंगे। अरे यार, तो इस क्वेश्चन में कहाँ दिखी है, तो 50 दिख रहा है। नहीं सर, मतलब अलग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मतलब जो अभी मैंने तो बोला, वो क्वेश्चन में ही पूछा होगा कि पूरी देखनी है, तो फिर क्या मतलब है उस चीज का। जब क्वेश्चन में पूछा ही है कि पूरी दीवार देखनी है, मिरर की लेंथ, ये तो क्वेश्चन में पूछा ना, ये क्या पूछ रहे हो। ये 200 दिया है, ये दिया होगा तो ये पूछा होगा, उस क्वेश्चन में ये दिया था तो ये पूछा था। अब दोनों थोड़ी दे दिए होंगे। सर आ गया। सर अगर इस केस में अपन बंदे को मूव कराने लगे तो अपनी लेंथ की मिरर, हाँ किसको बंदे को मूव कराने लगे, मतलब जो ओके ये पर्सन की, हाँ हाँ तो फर्क पड़ेगा ना। मूव कराए तो मिरर की लेंथ भी चेंज होती रही। बिल्कुल चेंज होगी, ये इसी पे तो डिपेंड कर रही है। ये एक्स है, ये एक्स है, ये डब्ल्यू है, तो ये एच है, डिपेंड किया ना। रेट ऑफ चेंज भी निकाल सकते हैं कितने। बिल्कुल निकाल सकते हैं, फंक्शन निकाल लो ना। हाँ वो जैसा h by h is equal to x by x plus w। हाँ अब डिफरेंशिएट कर देना। यस सर। फोर्स ऑफ विजन पे हमने क्लास में क्वेश्चन करवाया था, ऊपर प्लेन मिरर था, नीचे यहाँ पे आइस थी, और फिर एक सर्कुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। तो ये अर्जुन वाला। हाँ सर, वो अर्जुन। ये तो वहां टप्पा था सर हाँ, तो सर इसको फ्लिपिंग द ट्रायंगल से कैसे करेंगे, मतलब सिमिलर ट्रायंगल से तो आ गया था, आपने कहा था ना वो ट्रायंगल को फ्लिप करके हो जाएगा। ये तो हो ही जाएगा ना ये क्वेश्चन। हाँ तो सर ये जो आपने ट्रायंगल फ्लिप किया है तो उसकी आइस से किया, पर इमेज तो पीछे सर्कुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बन रही है ना। इमेज तो नहीं बन रही है, अरे हमें तो सिर्फ फील्ड ऑफ विजन का क्वेश्चन है, इमेज का नहीं। ये रेज यहाँ से आ रही है, यस सर, मतलब ये हमें यहाँ से आते हुए फील हो रही है। नहीं सर पीछे। अरे यार ऐसे ही है यार, ऑब्जेक्ट ये है तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही नहीं जाएंगी रेज। हाँ ये सही सही सही। क्या है
हाँ यस सर, यस सर, तो ये फील्ड ऑफ विजन यस सर, है ना? यस सर, तो आंखों की रेज इस पे आएंगी तो इसकी रेज आंखों पे पहुंचेंगी। तो यस सर, अगर मछली यहां हुई तो इससे टकरा के रे आंखों पे चली जाएगी, क्योंकि आंखों की रे मछली पे गिर रही है, तो Yes, sir. रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से इसकी रे इस पे गिरेगी। तो फिश sir. इस हिस्से में कहीं भी हुई तो इसकी इमेज दिख जाएगी, लेकिन अगर फिश यहाँ हुई तो नहीं दिखेगी, क्योंकि वो हमारे दायरे के बाहर पहुंच गई। ठीक है, Yes, sir. यहाँ रिवर्सिबिलिटी यूज कर रहे हैं, हम उल्टा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ये कि तो सर, ये आंखों की रे ऊपर यहाँ वाला, पहुंच रही है तो इसकी रे आंखों तक पहुंच रही है। हाँ तो सर ये ऊपर वाला ट्रायंगल को फ्लिप करेंगे ना, ये जो तो आइस से बन रहा है। यही तो हाँ किया बस सर था। यही पूछना है, हाँ हाँ, तो नीचे वाला नहीं करेंगे जहाँ से इमेज बन रही है। अरे तो तुम तो कुछ भी फ्लिप कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, मैथ्स है। अच्छा जहाँ से सर आंसर आ लोग रहा यार है। बड़ी तो बढ़ रहा समस्या है है, यार, flip इस चीजों को याद करना पसंद करते हो। फ्लिप करने पे डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है। ये ऐसा था, ठीक है। अगर तुम इसको फ्लिप कर दोगे तो ये फ्लिप ऐसे होगा सर ये ऐसे बनेगा। ट्रायंगल तो सेम Yes, ही sir. बनने वाला है, सिमिलर ट्रायंगल में सब कुछ सेम बनेगा, क्योंकि sir, ये yes, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। ओके सर। और अगर तुमने इधर लिया होता तो भी तो वही ट्रायंगल है, देखो, समझ गए ना? यस सर। सर वो पॉन्ड वाले केस में जो हमारा फील्ड ऑफ विजन था वो एक 3D स्पेस आएगा ना? 3D स्पेस है ना, इसीलिए तो हमने स्मॉल आर रेडियस ली। हाँ सर। चलो, तो सर मिरर फॉर्मूले में थोड़ी दिक्कत थी। अभी प्लेन मिरर में कोई और दिक्कत तो नहीं? हाँ, बस ये ध्यान रखना कि अभी तक क्या फ्लिप करने से हमेशा काम नहीं चलता, इन क्वेश्चन में काम नहीं चलेगा फ्लिप करने से। जैसे इस पे हमें देखना था फील्ड ऑफ विजन कितना है, तो यहाँ तुम्हें सिमिलर ट्रायंगल ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फ्लिप करोगे भी चल जाएगा ना सर फ्लिप करके भी। अरे फ्लिप करोगे भी तो डायरेक्ट सिमिलर ट्रायंगल नहीं बनेगा ना, ये ऐसा फ्लिप होगा। हाँ सर ऐसे ही तो होगा। तो इससे तो ये निकलेगा ना, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है? सर ये एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये, अच्छा नहीं होगा, ये दो सिमिलर है। हाँ, अब हाँ, उससे ये मिलेगा, फिर तुम्हें ये अलग निकालना पड़ेगा, यस सर, ये थीटा से निकालना पड़ेगा लंबी समझ गए ना? यस सर। तो फिर क्या करोगे कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, फिर भी ये सिमिलर और ये सिमिलर देखना ही पड़ेगा, समझ गए ना? हेलो सर। हाँ, तो इससे बेहतर सर कि आप दोनों जैसे का वो अलग अलग बताएंगे निकालना। कि सर अभी जो अपन लोग से वाले सर क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो सर्कल में जो इमेज बनती थी, मतलब जो दो मिरर रखे रहते थे प्लेन मिरर एट एन एंगल, हाँ, उसमें सर अपन लोग से जो इमेज ऐड करके देखते हैं ना, इमेजेस के बीच का जो डिस्टेंस हाँ, सॉरी हाँ, एंगल होता है वो 360 हो जाए, हाँ, हाँ, वो सर आप जरा बताएंगे? अभी तो बताया मैंने। उसमें सर मुझे डाउट आ रहा है अभी सर, उसमें सर आपने ऊपर वाले के साथ ऐड किया तो उसे समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस नहीं, एंगल था वो। हाँ सॉरी एंगल। हाँ, तो बट सर बगल वाले के साथ मतलब वो तो दूसरे वाले की इमेज के साथ, और हमेशा मिरर के साथ एंगल लिख रहे हैं, ये मिरर पे कितना, इसकी इमेजेस जो है उन्होंने मिरर के साथ कितना बनाया, ये I1 है, I2 का इसके साथ कितना है, हमेशा मिरर के साथ के एंगल लिख रहे हैं। हाँ वो नहीं सर, सर जो अभी सर अपन लोग से ऐड करके देखते हैं ना, उनका अगर सम 360 हो जाए तो फिर वो इमेज कोलाइड कर जाएंगी, सॉरी वो कोइंसाइड कर जाएंगी। हाँ तो सही तो है यार, एक इससे मिल रही है, एक इससे एंगल है, तो एक का θ1 आया, एक का θ2 आया, तो ये दोनों कोइंसाइड कब करेंगी? जब θ1 प्लस θ2 और वो वाला एंगल ये इनके बीच का एंगल। हाँ हाँ सर, पर अभी सर जो एक सर केस आया था ना जिसमें सर एक और जो दूसरी वाली जो इमेज बनी थी अपने 70 डिग्री लिया था एंगल इन दोनों के बीच का, मिरर के बीच का। हाँ, तो उसमें सर एक सर इमेज से बन नहीं पा रही थी, फिर आपने जो उसमें जो नहीं बन रही वो तो हमने इग्नोर ही कर दिया था। एक इमेज बनी थी 140 पे, हाँ ये 70 था, और एक इमेज पता नहीं, एक इमेज और कहीं बनी थी ऐसे ही 110, एक इमेज शायद 110 पे थी। ठीक है, अब तीनों को ऐड करो, तो ऐड करने पे 110, 140 और 70 नहीं हुआ ना 360। इसका मतलब पक्का
यहाँ से जो 110 अलग बना अलग है, इमेज बनेंगी। 140 बना और 110 बना, इसमें 70 ऐड करने पे ये पक्का मैच नहीं किए। अब डाउट कहाँ है तुम्हारा? डाउट सर इसी में था, वो हो गया। नहीं मैच किए ना, ये ऐसा बन गया। ठीक है। हाँ मैं वही सोच रहा था कि आपने ना अपने वाला आपने उसके साथ ऐड करके देखा था, तो यही तो मुझे देखा था, लगा यही ये तो देखा कैसे। था कि ये राउंड कंप्लीट हो गया कि नहीं। हाँ हाँ सर देखो इसमें हमको अगर तुमने given लास्ट में जो 180 ले लिया तो वो राउंड बाहर निकल जाएगा उल्टा, तो राउंड बाहर तो निकलने का सेंस है नहीं, हाँ अपन तो 180 तक ही पहुंचाने की बात कर रहे है हैं। ना। तो हम 180 तक रोक दे रहे हैं, मतलब इससे ये कंफर्म होगा कि या तो राउंड कंप्लीट होगा या छोटा पड़ जाएगा। हाँ सर। तो अगर Thank ऐसा you, है sir. तो वाकई में डिफरेंट इमेजेस हैं, इसमें कोइंसाइड कर गई। सर इसमें गिवन नहीं था कि हमारी मतलब जो रिफ्लेक्शन है वो पहला किस पे होगा, तो आपने इसलिए इन दोनों पे माना था। अरे यार क्या है, ये कब से परेशान है यार, एक ही बात, पहला रिफ्लेक्शन किस पे किस पे। ये कई बनेंगे, एक ऐसा बनेगा जो रे यहां से चालू होगी। तो ये जो बन रहा है जैसे M1 है, M1 से जो चालू किया था ये ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक रिफ्लेक्शन को। एक ग्रीन रिफ्लेक्शन है जो यहां से चालू होगा, तो उसका डेटा यहां से चालू होगा। दोनों पे एक साथ होंगी बस। ओके बने कौन रोक पाएगा कि यहां से रे जा रही है और यहां से नहीं जाएगी? जाएगी ना हर जगह से। हाँ सर जाएगी, सही बात। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि फर्स्ट किस पे लेना है, जैसे कहा होता आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन इमेज कहां होगी, और इसमें कह दिया फर्स्ट एट M1, तो किसकी बात की? ब्लैक वाले की। सर ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन, तो हमें इसको लोकेट करना है। ये समझ में आया? यस अगर कहा होता आफ्टर फोर्थ रिफ्लेक्शन और फर्स्ट एट M2 लेना है, तो फिर हम कौन सा वाला लेते? M2 से शुरुआत करते, तो पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां। क्लियर? यस सर। यस सर आज के जो सीईटी है सर, उसमें कर्व रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस पे क्वेश्चंस है, वो भी करने हैं क्या? रिफ्रैक्शन? हाँ सर, आज की सीईटी की बात कर रहा हूँ मैं। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस नहीं होगा सर, बहुत सारे हैं सर, सर इमेज थे सर, बहुत सारे फॉर्मेशन, क्वेश्चन थे। इमेज फॉर्मेशन और ये सब के बारे में एक है। मिनट, डीसीटी तुम ओके, डीसीटी का कलेक्टेड क्वेश्चन आपने दिए सुनो हैं सुनो, वैसे। रिफ्रैक्शन की पहली डीसीटी है, शायद उसमें नंबरिंग का लफड़ा होगा। सर दूसरी में उसमें भी ही आपने है बोले थे सर, पहले वाले में ही है कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन, और वो फॉर्मूला भी आ गया था, μ1/v प्लस नहीं, μ2/, कैसे हो गया? वो नहीं हो सकता ऐसा। सर आप एक बार देख लीजिए सर, और वो सब है बता दीजिए वहाँ कौन कौन से स्टार्टिंग से ही है दूसरी वो वाली तो में तो एक्चुअली। सही है सर। अरे वो मुझे लग रहा है वो डीसीटी गलत हो। ओके सर शायद नंबर बदल गया होगा। मैं समझ गया, शायद वो गलत चीज प्रिंट हो गई। वो मैंने पहली जो पीडीएफ शेयर करी थी, आधी शेयर करी थी। मैं समझ गया क्या दिक्कत है। वो पीडीएफ मुझे सही शेयर करनी पड़ेगी। तो व्हाट्सएप भी करेंगे। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, इसी ग्रुप पे डाल दूंगा। बुकलेट कहाँ है? फिर उसमें शुरुआत से ही कर्व्ड वाले हैं। हाँ, मैं वो डीसीटी मिसिंग है, मतलब इसमें पार्ट 1 कहाँ तक था? पार्ट 1 उतनी थी कि और आगे भी है? नहीं, पार्ट 1 तो ही था, मेरा नहीं था बस इसमें भी। इसका मतलब पार्ट 1 में तो मेरा भी है। इसका मतलब 2 डीसीटी मिसिंग है, 2 डीसीटी मिसिंग है, तो वो मैं अभी डालता हूँ, है ना। तो मतलब जो अभी आपने दी थी वो नहीं करनी ना? नहीं अभी नहीं करनी, वो मैं अभी शेयर करूंगा, है ना। सब नई बुकलेट ही डाल देना फिर। सर तो फिर आप पुरानी वाली आप डिलीट कर देना, वरना सर डाउट होता है फिर वो कौन सी करनी कौन सी नहीं। ओके मैं सोच रहा था कि काय पे है वो, कैनवास पे है ना, सही कह रहा हूं। ये है, हाँ डीसीटी मैंने गलत शेयर की।
सही है। मैं डीसीटी भेजता हूँ, है ना, दूसरी बना के भेजता हूँ, ये नहीं करनी है। ओके सर। चलो अभी नहीं कर रहे हैं। नहीं अभी मैं नहीं करो। एक ग्रुप पे मैसेज डाल दो कि वो डीसीटी में सही कुछ देर बाद डाल रहा हूँ। सर वो है ना, जैसे यू ब्लॉक वगैरह की इमेज नहीं बनाते तो उसकी सर वो इसका एक बार और बता दीजिए। एक मिनट। लो चलो कर दिया मैसेज। अपन कहाँ थे? चलो प्ले कर्व्ड मिरर। स्फेरिकल मिरर में पहले फोकल लेंथ इक्वल टू r/2, ठीक है, और f r1 माइनस sec थीटा बाय 2। और f r/2 कौन सा कब लगना है? तो ये तब लगेगा जब थीटा बहुत h छोटा कंपेरेबल टू r। पैरेक्सियल रेस। थीटा कौन सा है और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये थीटा है। तो ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ ये आएगी r1 माइनस sec थीटा बाय 2 और नो मोर शार्प इमेज, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर ये ऐसा है जब थीटा टेंडिंग टू 0 है तो f आएगा r/2 और सभी रेज वाकई में ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, क्लियर। यस सर। इसमें अलग अलग हाइट की रे अलग अलग है। चलो ये पॉइंट क्लियर है बिल्कुल? यस कोई डाउट तो नहीं? प्रूफ कर लोगे खुद से? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री। चलो दूसरा पॉइंट था हमारा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। इसका प्रूफ, तो प्रूफ में तो हमें सिंपली क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट मानो, यहाँ से रे भेजो, ये नॉर्मल है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये सेंटर है, ये हमारी इमेज, तो ये अल्फा बीटा गामा इनमें रिलेशन निकाल दो, साइन कन्वेंशन अप्लाई करो और इवेंचुअली ये इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। और साइन कन्वेंशन क्या थे कि पैरेलल टू इंसिडेंट रे पॉजिटिव है, अपोजिट वाला नेगेटिव। अगर रिफ्लेक्टिंग चेंज कर दी तो रेडियस नेगेटिव। हाँ बताओ क्या करो? अगर मेरा उल्टा रख दिया तो? अरे उल्टा रख दिया तो फिर रे ऐसी थोड़ी जाएगी, अब ऐसे जाएगी। साइन कन्वेंशन कैसे थी? अरे तो साइन कन्वेंशन ये पॉजिटिव आ गया, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, वो तो इंसिडेंट रे पे डिपेंड करता है ना, ये पॉजिटिव है। और फोकल लेंथ सेम रहेगी? हाँ फोकल लेंथ से क्या फर्क पड़ रहा है? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? फोकल लेंथ तो अब भी नेगेटिव है ना इसकी, पोल से फोकस पर रे की डायरेक्शन में पहुंच। ऐसे समझ लो कि मिरर के साथ ही कोऑर्डिनेट सिस्टम x और y चिपका हुआ है। अगर तुमने मिरर पलट दिया तो तुम्हारे x और y भी तो ऐसे हो गए। अब समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। मतलब एक पोल ओरिजिन का काम कर रहा है सर, आ गया। ठीक है, तो ऐसे सोच लो। ओके चलो, तो साइन कन्वेंशन में बस हमें क्या करना है कि ये यही इमेजिन करना है कि इनके साथ x और y लगे हुए, और वो ध्यान रखना है x किस तरफ। तो हम इसमें निकालते हैं कि सिर्फ फॉर्मूला ये याद रखा हमने 1/u 1/v 1/f और मैग्निफिकेशन -v/u। कौन सा लॉ? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल -v²/u²। अब हमने क्या सोचा कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा ये था। अब अगर ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से मान लेते हैं 60, फोकल लेंथ 50, तो फॉर्मूला हमारा क्या बना? 1 - 60 -60 प्लस 1 इंसिडेंट रे इस तरफ है,
और हम पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट है प्लस 1/v 1/v और इसकी फोकल लेंथ माइनस -300 आया यस सर और 300 मतलब माइनस का आया, मतलब इधर हाँ सर तो मैग्निफिकेशन -300 -60 -5 ठीक है। तो ये अगर h है तो ये 5h ऐसा है, ये कुछ ठीक है। तो हमारी ये इस तरफ बनी तो रियल इमेज है। रियल इमेज और अगर रे डायग्राम देखें तो ऐसे इस तरह का कुछ रहा होगा। यस सर क्लियर? दो तरह के रे डायग्राम होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इससे पता चलता है। इसमें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है सेकंड वाले में, इसमें यस सर ठीक है, लेकिन इसमें मैग्निफिकेशन दिख रहा है, इसमें मैग्निफिकेशन नहीं दिखता। सर इसमें जब ये फर्स्ट वाला जो है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस दिखता है, उसमें सर फील नहीं आती है, एंगल आई और आर इक्वल लगती ही नहीं है ये वाली में। क्योंकि बनाते नहीं हो ना ढंग से। आर आई और आर कहाँ से बनेंगे? इधर से बनेंगे इक्वल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ये बहुत छोटे भी होते हैं ना। तो सर जब कन्वर्जेंस ऐसे बने, ये सेंटर इधर से जाएगा तो आई और आर बराबर होंगे ना ऐसे। हाँ सर वही तो होने चाहिए, पर लगता नहीं है ऐसा। हमने बनाया गलत बनाते हैं इसलिए। जब तुमने सेंटर ही नहीं बनाया तो लगेगा कैसे? सेंटर कहाँ बनाया तुमने? सर एक्चुअल भी नहीं बनाया, रफ फिगर बनाते हैं ना अपन। नहीं मैं तो कह रहा हूँ वो तो बात की बात है। तुमने कब फिगर में सेंटर बनाते हो? सेंटर कहाँ बनाते हो फिगर में? वही तो पहले ये बनाओ तब तो डिसाइड होगा कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सर फोकस बना लेते हैं ठीक है। सर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सॉल्व करते फिर है ना साइन चेंज करना पड़ता ना। हाँ पहले ही फॉर्मूले से समझ में आना चाहिए कैसे करना है सर। तो इसी में बस हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि इसमें यहाँ बन रहा है तो रियल है, यहाँ बन रहा है तो वर्चुअल, और यहाँ बन रहा है मतलब यू नेगेटिव वी नेगेटिव यू पॉजिटिव। तो इसमें नेगेटिव मतलब रियल हो गया, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, लेकिन ध्यान देना लेंस में बदलेंगी ये चीजें, इसलिए रटना हमेशा काम आता नहीं है। तो बस कॉमन सेंस समझ में आना चाहिए कि प्रैक्टिकली क्या है कि रेज यहाँ है, यहाँ तो रेज है ही नहीं ना, आर नॉट देयर। अगर यहाँ फिर भी आपको ऑब्जेक्ट और इमेज मिल रही है तो गारंटीड दे मस्ट बी वर्चुअल, क्योंकि यहाँ रेज ही नहीं है। क्योंकि जैसे हमने यहाँ से इनपुट रे ऐसी भेजी, अब ये कन्वर्ज हो गई, तो कन्वर्ज इधर थोड़ी ना हो जाएगी, ये समझ में आया? यहाँ तो रेज ही नहीं हो सकती, कन्वर्ज हुई तो इधर ही हुई होंगी। और अगर इन केस डाइवर्ज हुई है, जैसे ये गई और डाइवर्ज हुई रे, तो डाइवर्ज ऐसी होंगी, मतलब वापस तो लौट के उनको इधर ही आना है। ठीक है। अब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन असली में किस तरफ मिल रहा है वो डिसाइड करेगा कि रियल है कि वर्चुअल। सर ये कन्वर्जिंग मिरर है, अगर सर इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रखा है और वो पूरा फोकस के बीच में है और सर उससे थोड़ा सर एक बार फिगर बनाइएगा। हाँ तो आगे बोलो तो मुझे समझ में आ रहा है। सर उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तक एक्सटेंड कर दीजिए। हाँ ये ऑब्जेक्ट है, हाँ आगे नीचे से सर वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है नीचे से ऊपर की तरफ। आगे तो बोलो यार। हाँ तो सर अब इस पे ऊपर और टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट पॉइंट्स पे अगर हम इसकी पैरेलल रेज आएंगी तो हम इसकी इमेज बनाएंगे तो इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, ये ऐसे बनेगा। नहीं ऐसे नहीं है सर, नीचे से ऊपर तक पूरा एक्सटेंडेड है। वाले एक्सिस के ऊपर तो लो ऐसे ले लो। हाँ अब सर इस पे टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट पॉइंट पे पैरेलल रे आई तो कैसे बनेगा फिर? टॉप मोस्ट लोअर मोस्ट पे पैरेलल रे आई, ये क्या है? ये नहीं ऊपर वाले पॉइंट पे नीचे वाले पॉइंट पे पैरेलल रे अगर इससे आ रही है तो फिर फोकस पे मीट करेंगे तो इसकी इमेज कैसे बनेगी फिर? लो आ गई, इसकी इधर गई। एक मिनट, इन दोनों की रेज का इंटरसेक्शन इमेज नहीं है, वो ऊपर वाले का अलग है। हाँ इसकी दो रेज का इंटरसेक्शन, जैसे इसकी दो रे ऐसी, ये अलग है, और नीचे बी का रे डायग्राम अलग बनेगा। ये कैसे बनाते हो ये? तो वो तो अलग अलग बना सकते हैं।
हमेशा बनाना ही है ऐसे, आना है अलग। ऐसे ये बी का इमेज ये है। दोनों को ज्वाइन कर देंगे ऐसे नहीं, बन तुम जाएगी। भगवान जाने क्या कह रहे थे कि इसकी रे इधर गई, इसकी रे इधर गई, और ये जहां मीट की वो इमेज है। किसकी इमेज है, ए की या बी की? आगे ऐसा नहीं ये होता, तो गड़बड़ है। अलग अलग एक ही पॉइंट से इसलिए जाने आपने बोला वाली था ना, रेस। क्या सर इसलिए आपने बोला था ना कि पहले सॉल्व कर लो उसके बाद रे डायग्राम बनाना। बिल्कुल, वरना हमेशा से हम एक confusion पॉइंट होता की है। इमेज बनाते हैं, हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट नहीं बनाते कभी इमेज। सर अगर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से सॉल्व करेंगे तो बाद में साइन कन्वेंशन है ना, अपन चेंज कर सकते हैं ना, मतलब कॉमन सेंस के हिसाब से कि इंसिडेंट रे हाँ ऐसे आ रही होंगी। हाँ, कर सकते हैं। सर आपने एक मतलब एक चलो चीज बताई एक मिनट, ये ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या समझना था कि मैग्निफिकेशन, अगर सेम साइड है तो इन्वर्टेड है, अपोजिट साइड है तो इरेक्ट। इवन सेम साइड है तो इन्वर्टेड है, वो वर्चुअल में भी काम करेगा कि अगर ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है, तो भी इन्वर्टेड ही होंगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑन सेम साइड ऑफ पोल मीन्स इन्वर्टेड, मतलब यू भी सेम साइन तो इन्वर्टेड। सर मिरर की प्रॉपर्टी है ना। हाँ, ये मिरर फॉर्मूले से हमने निकाला है, ठीक है। तो देखो वर्चुअल इमेज कैन बी इन्वर्टेड ऑल्सो। तो वर्चुअल इन्वर्टेड होगा या नहीं होगा ये हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से तो ये कॉमन सेंस बन रहा है ना। हमेशा कॉमन सेंस है। सर अगर हमारा ऑब्जेक्ट वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा है जिसका मिड पॉइंट फोकस पे आ रहा है तो इमेज ब्रेक हो जाएगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कैसी इमेज बनेगी? दोनों तरफ ब्रेक हो जाएगी, दिखेगी नहीं, इन्फिनिटी में फैल जाएगी, पूरे में फैल जाएगी। अच्छा, कुछ भी नहीं दिखेगा मतलब पूरी डिस्पर्स हो जाएंगी? अरे कुछ तो दिखेगा, फैल जाएगा यार। एक वीडियो नहीं दिया था मैंने, उसने हाँ जो सर, वो focus बॉल पे रखा वाला। था, बॉल वाला। हाँ सर। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो देख लो एक बार। तो सीधे हम मल्टीपल मिरर ही लेते हैं। तो हमें सिंपली क्या सोचना है कि इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर अलग है, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग है, तो इसमें इंसिडेंट रे, एक मिनट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका फील कर रहे हो, एक्स वाई ऐसा है, इसका ऐसा है, ये समझ में आया? यस सर। तो दोनों के कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग हैं, तो एक बार में दो सॉल्व नहीं हो सकते, आपको अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे ऑब्जेक्ट अगर इधर है, ये यहाँ 40, फोकल लेंथ 25, कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख के सॉल्व करना होता है कि इंसिडेंट रे को? एक ही बात है यार, इंसिडेंट रे से ही तो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड हुआ। अच्छा यस। ठीक है, ये 60, इसकी फोकल लेंथ 50, हमें इमेज बनानी थी, फाइंड इमेज, लेकिन लिखा होगा आफ्टर जैसे 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, हाँ क्योंकि मल्टीपल है। फर्स्ट एट राइट मिरर, पहला राइट मिरर पे, तो 40 का डाइवर्जेंस ये लिखा होगा। 120। तो हम डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस से नहीं कर रहे, तो पहले हम इस वाले के लिए राइट मिरर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है, ये नेगेटिव साइड रखा है, तो 1/u -40 प्लस 1/v प्लस फोकल लेंथ -120 -120। अब -120, और ये सॉल्व करते समय हम क्या सोच रहे हैं कि ये अकेला एक फिगर था, तो इसकी इमेज बनती ऐसे, और 20 पे दूसरे में 40 h 3 क्लियर, मतलब लेकिन रेज उससे पहले ही इससे टकरा जाएंगी। यस सर। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमने फिगर दिमाग में सोच लिया, बनाने की जरूरत नहीं। अब हम यही फिगर को इस पे सुपर इम्पोज करेंगे लेफ्ट वाले पे। तो लेफ्ट वाले के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, 120, मतलब 20 का कन्वर्जेंस। इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ है 20 पे, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 3h, और इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम x y, ये चल रहा है।
तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं? यहाँ से, पोल से। तो 1/u, u कितना है? 20 प्लस 100/3 प्लस 100/3 इज इक्वल टू 1/f -100/3 माइनस 1/20 प्लस 1/50। तो -100/3 आया। 100/3 माइनस मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से 100/3 यहाँ। क्लियर? तो 100/3 इधर, तो 20 से 100/3 हो गया, तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ? 5/3 प्लस 5/3 प्लस का 5/3, क्योंकि अपोजिट साइड मतलब डायरेक्ट, मतलब जैसा था वैसा ही ये 5h पे बन जाएगा। क्लियर? यस सर। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट h ऊपर था, 2 रिफ्लेक्शन के बाद 5h नीचे है, तो m नेट -5 है। और सही बात है, पहला और दूसरा, पहला -3 था, दूसरा 5/3 था। 5/3 -5 मतलब हमेशा क्या करो, एक का आंसर निकाल लो, उसका जो इमेज आया, दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर दिस। सर इनका रे डायग्राम बता दीजिए। ये बना लिया। अब रे डायग्राम क्यों बनाना तुम्हें? नहीं अगर सर देखना सर जब रे ऐसा कॉन्वेक्स रे डायग्राम हम हमेशा इसके लिए बनाएंगे, ऐसा ऐसा ऐसा। सर एक डाउट था। एच ये अलग से बना देंगे 5h। ठीक ठीक है। रे डायग्राम बनाओ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वाला, और उस पे हाइट अलग से लिख दो। बोलो। सर जब रे कॉन्वेक्स पे पड़ेगी तो हमको चेक नहीं करना पड़ेगा कि वो डाइवर्स तो नहीं हो रही कहीं? हमने कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से सॉल्व ही नहीं किया। नहीं करना पड़ेगा, इमेज कभी ना कभी तो बनेगी ना कहीं तो बनेगी। सर मतलब डायरेक्टली जो वी आ रहा है वही मान के अपने आप ही ऑब्जेक्ट इधर आया तो कन्वर्ज हो रही होगी, इधर आता तो डाइवर्ज हो रही होगी, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा ना उससे। अच्छा, क्या था कि तो अपने आप भी फॉर्मूले से यूज करोगे, अपने आप सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। कि पहला रिफ्लेक्शन राइट पे हो रहा है, मतलब हाँ गिवन था। अगर नहीं होता तो अपन 2 किस मान के चलते, तो 2 आंसर आते। ठीक है। जैसे हमको एक स्टेटमेंट दिया है कि कॉन्वेक्स मिरर है, हकीकत में तो शायद दोनों, मतलब दोनों क्या? अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये पूछना था कि रियलिटी में तो दोनों रिफ्लेक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे। हाँ यार, बोर हो गया यार मैं ये आंसर दे के यार। क्वेश्चन तो में इमेज गिवन होगा। अच्छा, पता नहीं क्या है तुम लोगों को, गिवन होगा ना हमेशा क्वेश्चन में, कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड रिफ्लेक्शन है। ये 5वीं 6वीं बार आंसर दे रहा हूं मैं यार इसी चीज का। नहीं दिया तो फिर 2 आंसर आएंगे, फिर वो सब्जेक्टिव में बनेगा। एक क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे हो सकते हैं? मल्टीपल में। सर जैसे क्वेश्चन में दिया होता है कॉनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ f, तो जब आप मिरर फॉर्मूला में रखोगे तो f को रखोगे वो माइनस क्वेश्चन f में को? वंस अगेन गिवन होगा कि वो कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। हाँ तो सर दिया है ना कॉनकेव है, तो नेगेटिव छापो ना फिर। हाँ तो मतलब सर जो अब जैसे वेरिएबल दिया कॉनकेव है, मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 लिखा है तो हम छापेंगे तो -30 ही ना। -30 लेकिन अगर ये -40 लिखा है तो -40 ही छापेंगे, इसको +40 मत कर देना। ओके सर। तो कई बार क्वेश्चन बनाने वाले नेगेटिव लगा देते हैं, कई बार नहीं लगाते, वो तुम्हें अंदाजा डीसीटी में भी सर अगर वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, क्या उसमें लिखा है कॉनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ f, तो मैग्नीट्यूड दिया होता है, जब मैग्नीट्यूड ही होगा तो सर हम लोग f ही छापेंगे ना फॉर्मूले में? -f छापेंगे। माइनस है। कुछ नहीं दिया तो मैग्नीट्यूड मान लो उसको। सर अगर स्फेरिकल मिरर दिया है और फोकल लेंथ का साइन भी दिया है तो अपन समझ जाएंगे कौन सा मिरर है। हाँ सर साइन नहीं दिया तो नहीं समझ। सर आपने क्लास में क्वेश्चन करवाया था, वो इमेज ऑफ कैंडल इज ऑन स्क्रीन इज फाउंड टू बी डबल इट्स साइज, फिर उसको कैंडल को 5 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया था। राइट साइड मिरर ऐसा है, हाँ, अगर yes, इधर sir. डिस्प्लेसमेंट है तो ये पॉजिटिव, Yes, sir. इधर डिस्प्लेसमेंट है तो नेगेटिव, बस। तो सर इसमें जब सॉल्व कर रहे थे तो फर्स्ट केस के लिए जब वो उसको शिफ्ट नहीं किया था कैंडल को, तो अरे कोऑर्डिनेट V2U u आया था, अब अगर हम इसको 5 खिसका देंगे तो कोऑर्डिनेट u +5 होगा ना। अब कोऑर्डिनेट
राइट साइड सर किसका है हमने? फर्स्ट, यस सर, तो जब फर्स्ट केस के लिए सॉल्व करेंगे, जब उसको शिफ्ट नहीं किया था तो v इज इक्वल्स टू 2u आया था, तो जब इसको हाँ मिरर फॉर्मूला में रखेंगे तो -2u रखेंगे या 2u ही रखेंगे? वो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इरेक्ट इमेज है कि इन्वर्टेड इमेज है, क्योंकि m तो माइनस v बाय u है। अब m अगर -2 होता तो ये बनेगा, 2 होगा तो ये बनेगा। सर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक्सटेंडेड है और मतलब 2D ऑब्जेक्ट है, जैसे वायर का फ्रेम आपने एक क्वेश्चन में दिया था। हाँ आगे बोलो। कॉनकेव मिरर था सर, उसमें मेरा डाउट ये आ रहा है कि कभी आप मतलब जो दोनों इमेजेस बन रही थी उनको एक स्लांट मतलब स्लोप वाली लाइन से ज्वाइन कर रहे थे और कभी वो 0 स्लोप की लाइन थी। बड़ा सिंपल सा था, दरअसल स्लोप वाली लाइन से ही ज्वाइन करना है। हमने ऐसे किया था, अगर शॉर्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे ये है शॉर्ट ऑब्जेक्ट ऐसा, या इस फिगर का भी शॉर्ट ऑब्जेक्ट। हाँ सर, इसकी इमेज ट्रेस एक बार बता दो। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है कि पहले हमें इसकी इमेज बनानी है, तो इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है। तो जैसे ये 90 होता, फोकल लेंथ 30 होता है ना, तो 1/u प्लस 1/v 1/30 -30 प्लस 1/90 45। क्लियर? तो मैग्निफिकेशन 1/2 नेगेटिव का, लॉन्गिट्यूडनल -1/4, यहां तक ठीक है? हाँ सर। अब ट्रांसवर्स का 1/2, तो ये h है ये b है, तो 45 पे ही बनेगी क्योंकि मैं h और b स्मॉल मान रहा हूं, तो 45 पे बनेगी और पलटेगी, तो ये हाइट हो जाएगी h/2, बेस हो जाएगा b/4। सर ये b फोकल लेंथ के 5% से कम होने चाहिए ना, तब ऐसा कर सकते हैं ना? लिखा तो है स्मॉल। हाँ तो वो से वैल्यू पूछ रहा हूँ 5% से हाँ 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 ठीक है। और अगर इसमें यही क्वेश्चन होता ये 90 45 है ना, तो ऑलमोस्ट ये हॉरिजॉन्टल ही रहेंगी। क्यों? इसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर है, और ये डिस्टेंस 90 इस बेस के मुकाबले ये बेस काफी स्मॉल है, तो इसका जो मैग्निफिकेशन आएगा वही मैग्निफिकेशन इसका आएगा, इसीलिए ये हाइट भी रफली सेम होंगी। इसीलिए यहां हम सीधे सीधे बिना डिस्टॉर्ट किए बना देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ h/4, ये भी h/4, h/2, h/2, b/4। लेकिन अगर इसी में ये बड़ा होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते। सर अगर हमें जो हाइट है वो मिलीमीटर्स में दी हुई है तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर सेंटीमीटर्स में है मतलब जैसे 5 या 10 जनरली क्या होता है, हाइट कम ही होती है फोकल रेडियस के मुकाबले। तो इसमें है ना, इसकी इमेज है ना रेस के द्वारा ट्रेस करके एक बार बना दोगे। किसकी रेस के? अरे यार हम इमेज कभी रे की ट्रेस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की नहीं बनाते यार, हम हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं। तो मतलब रेस से मतलब कैसे बनती है? इसकी भी पूछी गई है तो भी हम बनाएंगे इसकी। सर नहीं, ये वाला तो आता है सर, वो वाला जैसे ब्लॉक वाले की कह रहा था मैं तो। अरे ब्लॉक वाले में भी नहीं बना पाएंगे हम, इसकी अलग बनाएंगे, तो निकालेंगे दोनों की। a' सॉल्व करके निकालना पड़ेगा पहले। इसकी b यहाँ बनाएंगे, b'। किसी ने तुमसे कह दिया है कि रे ट्रेसिंग से हमेशा सबका आंसर निकल आता है? मुझे ऐसा लग रहा है। नो सर, नो सर, मतलब मैं एक बार विजुलाइज करना चाहता है कि रे कैसे जा रही है, इसलिए कह रहा। कैसे विजुलाइज करोगे यार? इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट जगह से रेज जाएंगी, ये ऐसे लो कर लो, विजुलाइज हो गया, बन गया, फील आ गया होगा तुम्हें। हम एक पॉइंट की इमेज बना पाते हैं, एक पॉइंट के लिए रे बनेगी तो हम बता सकते हैं इसकी रेज यहाँ आएंगी। अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ऐसा, तो इस पे लाई करने वाले हर पॉइंट पे इमेज बनाओ और उन सबका इंटरसेक्शन यहाँ दिखाओ। क्लियर? यस सर। सर मैग्निफिकेशन दिया होता है, अपन उससे u और v निकाल लेते हैं, फिर जब मिरर फॉर्मूले में रखते हैं तो वही जो मैग्निफिकेशन से वैल्यू आई है वही रखते हैं, फिर उसमें साइन कन्वेंशन लगा देते हैं। नहीं, ये सभी साइन कन्वेंशन के साथ हैं, तो हमेशा साइन कन्वेंशन लगेंगे।
ये सर दोनों जैसे ही यहाँ से फॉर्मूले साइन, इवन 3 फॉर्मूले पढ़े सभी में साइन कन्वेंशन यूज होगा। हाँ सर, जैसे अब यहाँ से मैग्निफिकेशन से वी आ गया माइनस एम तो यू, वी और यू यही तो उसी को। अननोन है ना, तो अननोन छाप रहे हैं ना यहाँ तो हम। हाँ सर, अगर v यहाँ पे माइनस एम यू आ गया तो अब यहाँ पे v माइनस एम यू ही रखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, अननोन है ना वो, मतलब तो जो जैसी वैल्यू मिली हाँ, वैसी छापोगे, बदल थोड़ी ना मतलब दोगे। जो मैग्निफिकेशन से वैल्यू मिलेगी अब उसी को रखेंगे, मतलब उसमें कुछ और नहीं सभी करेंगे। साइन कन्वेंशन के साथ हैं तो एक में से दूसरे में उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। सर आपने जैसे यहाँ तुम रिप्लेस करने वाले हो f को r/2 से, तो r/2 से रिप्लेस करो, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव मत लगाओ। वो जब फाइनली जब न्यूमेरिकल वैल्यू छापेंगे तब लगाना पड़ता है। आप पहले नहीं लगाना होता, क्योंकि अभी फिर वो तुम्हें गलत हो पता ही जाएगा। नहीं है कि u पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या है। सर जब अगर तक उनको अननोन पता है रहता है, जो है उस ना समय मीटर तक मान साइन कर। कैसे डिसाइड होगा। सर अब ये तो यही हो गया कि मैं कहूं x बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो तुम यही कहोगे ना पहले x की वैल्यू तो दो। सर वो ऐसे गलती कर रहे होंगे, उन्हें वो पहले मेरा सोच रहे होंगे और पहले से ही समझ रहे होंगे कि ये इधर लेफ्ट में आएगा, इसलिए उन्होंने नेगेटिव पहले लगा दिया। हाँ, वो ऐसा होता है कि हम पहले से अंदाज लगा लेते हैं कि ये इधर ही आना है और इमेज इधर ही आनी है, तो हमें लगता है कि v नेगेटिव ही आना है, u नेगेटिव ही आना है। यस सर। ये तो ठीक ऐसा है, मान लो ऐसी इक्वेशन होती, ये इक्वेशन है, हमें पता है कि इसका एक रूट नेगेटिव, ठीक है, समझ के। हमें मान लो इसका पता, चलो ऐसे कर लेता हूँ, 17x + 15, इसके बोथ रूट्स नेगेटिव है, हमें पता है। तो हम इसके रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा थोड़ी रखेंगे, लेंगे तो अल्फा और बीटा ही ना। वो नेगेटिव निकल के आएंगे अपने। तो नहीं, आप जब आएगा एक्सप्रेशन में, तो जब फाइनल वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी ना। सर अगर दिया है जैसे इसमें कॉन्केव पूछा मिरर होता है, सम ऑफ रूट्स क्या है, तो आप कहो कि रूट्स तो नेगेटिव है, तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा है, इसको -17 से कंपेयर करो तो अल्फा बीटा 17 हो गया, तो गलत नहीं हो जाएगा। साइन इसके अंदर ही है। ऐसे u और v के अंदर ही साइन छुपा हुआ है। सर जब क्वेश्चन में दी रहती है फोकल लेंथ f, तो उसमें नहीं रहता ना। वो फोकल लेंथ कॉमन सेंस के हिसाब से दिया होता है। मैग्नीट्यूड सर, जैसे मान सकते हैं। नंबर दिया होता है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि कभी f दिया है सिर्फ, तो मैग्नीट्यूड है। सर अगर जैसे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से u आया पॉजिटिव का और अपन को कॉन्केव मिरर दिया जिसमें u नेगेटिव का आना था, u कैसे आना था? क्वेश्चन मतलब पूरा सर- बोलो, ऐसे नहीं चलेगा। क्वेश्चन क्या है? नहीं क्वेश्चन नहीं है सर, मेरा डाउट था ये मैग्निफिकेशन से u आया पॉजिटिव, पर उस क्वेश्चन में दिया ही u मतलब कैसे concave आया? mirror है। अकेले m से u कैसे निकल आएगा यार? 3 वेरिएबल हैं m u v, 2 वेरिएबल तो दो, तब तो तीसरा निकलेगा। m से u कैसे निकल आएगा? ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं सर सॉल्व करके u आया पॉजिटिव। कैसे आ रहे m की वैल्यू से u कैसे आ गया? अकेले m दे दिया मैंने 2, तो u कैसे निकल आया तुम्हारा? u और v में ना रिलेशन तो फोकल लेंथ है ना v है, कुछ ही नहीं है, कैसे निकल आया? बोलो जरा, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो पहले फ्रेम करो ढंग से। कंफ्यूज कर रहे थे। डाउट था सर। तो डाउट तो समझ में तो आए, डाउट क्या है? तुमने कहा m दिया है u पर, एक मिनट उसी को बोलने में। क्या कहना चाह रहे हो? सर जैसे क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 12 सेंटीमीटर, where an object of length 4 centimeter should be placed so that image 1 centimeter long is formed. हाँ, ये कौन सा कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है? सर कॉन्केव। हाँ, तो कॉन्केव है। सर इसमें अब देखो, डिमिनिश्ड इमेज चाहिए हमें, यस सर, है ना? अगर हमें डिमिनिश्ड चाहिए तो वो पॉसिबिलिटी थी क्या? एल क्या लिखा हुआ? 4 सेंटीमीटर एल, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब 4 सेंटीमीटर का था और हमें 2 सेंटीमीटर चाहिए, 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो ये केस तो नहीं हो सकता। ये तो हम कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें तो हमेशा लार्ज बनती है, तो एक यही हो सकता है। यस सर। और ये हो सकता है, तो इसको अगर मैं 4x मानूं तो इसको x मान सकता हूँ। यस सर। अब साइन कन्वेंशन यूज करूं तो -1/4x + 1/-x = 1/-12, x निकल आएगा। यस सर। या तो हम ऐसे करते, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया कि वो मैग्निफिकेशन +1/4 है कि -1/4 है। अब देखो,
जो तुम कह रही हो ना बिल्कुल सही कह रहे हो कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो एफ हमारा 12 था, तो Yes, एम sir. एक बार 1/4 के लिए सॉल्व किया, Yes, sir. एक बार एम -1/4 के लिए सॉल्व किया। Okay, sir. 1/4 के लिए सॉल्व करोगे तो u पॉजिटिव आएगा, इसमें Yes, u sir. नेगेटिव आएगा। Yes, sir. तो ये वाकई में रियल ऑब्जेक्ट है, नीचे वाला वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। Okay, sir. तो अब क्वेश्चन में अगर लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड तो रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन लिखा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल भी हो सकती है। Okay, sir. मतलब सर अगर मैग्निफिकेशन दिया ना हो तो मतलब प्लस और माइनस दोनों केस के लिए सॉल्व करो और आंसर निकालो। सॉल्व दोनों के लिए करना है। हाँ, तो लेना है कि नहीं वो इस पे डिपेंड करेगा कि आंसर पे डिपेंड करेगा। हाँ, ओके सर। वो एक्चुअल लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। ओके सर। सर मतलब जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं सर सारे केसेस सोच लिया करें पहले, फिर जाके सॉल्व किया। केस तो पूरे ही सोचने, बिल्कुल बिल्कुल, और ये याद भी हो जाने चाहिए अब तक। याद भी हो जाने चाहिए कि इसमें कौन कौन से मैग्निफिकेशन कब मिलते हैं। समझ गए ना कि अगर इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है, जैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है मतलब u पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन 0 से 1 के बीच में आता है। तो न्यूटन से सोचना आसान हो गया जब से वो पढ़ा है। जैसे भी सोचो तुम्हारी मर्जी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस 1 है, रियल ऑब्जेक्ट के 3 केस हैं। पोल एंड फोकस पे मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, समझ गए। फोकस एंड सेंटर मैग्निफिकेशन -1 से -∞, ठीक है। और अरे वो कर लो यार, सेंटर से इंफिनिटी तो -∞ से -1, ये उल्टा लिख दिया शायद मैंने, है ना। सर अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1/4 दिया होता और दिया होता कि इमेज रियल है 0 से 1, ये समझ आए। यस सर। ये केसेस थे, तो वो हमें हमेशा अंदाज लग जाएगा कि जैसे मान लो हमसे कहा कॉनकेव मिरर है और थ्राइस 3 टाइम्स इमेज है, 3 गुना इमेज है, तो m की वैल्यू +3 भी हो सकती है -3 भी हो सकती है। तो +3 मतलब ये केस भी हो सकता है और -3 मतलब ये, समझ गए। यस 2 केस पॉसिबल थे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब लेकिन कहा कि रियल ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट इन किस में, सॉरी ये एरो मैंने गलत बनाया, ये वाला पोल एंड फोकस, ये 2 केस पॉसिबल थे, ठीक है। और दोनों में ही ऑब्जेक्ट रियल है। यस सर। लेकिन इमेज रियल सिर्फ सेकंड केस में, तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है सर। जैसे तो इसका एक केस वर्चुअल ऑब्जेक्ट, 3 केस रियल इमेज, और कॉन्वेक्स मिरर में एक केस रियल इमेज ऑब्जेक्ट का और 3 केस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो लगभग सेम होता है इसका रियल उसका वर्चुअल। हाँ बिल्कुल स्वैप हो जाते हैं। सर एक स्टेटमेंट है जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर है अपना, उसमें हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसकी हमेशा इनलार्ज्ड इमेज ही बनेगी वर्चुअल। करेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हमारा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, हाँ उसकी हमेशा इनलार्ज्ड। बिल्कुल गलत है, इनलार्ज बोला गलत है ना, इनलार्ज्ड बिल्कुल, क्योंकि इसमें रियल ऑब्जेक्ट की एक केस बनता, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिस्ड। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के 3 केस बनते, समझ गए। इन्वर्टेड, समझ गए ना। हाँ सर आगे। इन्वर्टेड डिमिनिस्ड, इन्वर्टेड इनलार्ज्ड और एक इरेक्ट मैग्नीफाइड, तो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ सर आप न्यूटन फॉर्मूले का एक बार वो बता देंगे, प्रूफ सर आपने कहा था। कर लो यार, न्यूटन फॉर्मूले में प्रूफ में क्या दिक्कत है। तो वो तो बहुत इजी था। एक x1 मानो, आराम से हो गया था एक x2 सर। मानो। मिरर फॉर्मूला से भी हो रहा था। हाँ हाँ, मेरा फॉर्मूला से 1 अपॉन ये f है, f प्लस x1, 1 अपॉन f प्लस x2। लो खोल देना इसको, आंसर आ जाएगा। यस सर। ठीक है सर। एक आपने क्लास में मून वाला क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो तो। हाँ तो सर उसमें आपने मून अपना डिस्क टाइप में मान लिया था, वैसे तो सर स्फेरिकल होगा, तो अपना जो इमेज बन रही थी सर वो कुछ मतलब अरे यार स्फीयर होगा तो इससे टेंजेंट से रेज डालना, टेंजेंट से रेज डालना, ये ऐसे जाएंगी और ये ऐसा बनेगा। सर वो वैसे ही फोकल प्लेन में नहीं बनेगा फिर वो। सर वो चपटा फोकल प्लेन में नहीं बनेगा। हाँ तो बनेगा ना, तो क्या दिक्कत है।
सर वही पूछ और सर तो अगर 2D ये हमें तो एक्सेस 2D दिखेगा यार, हम एक आंख से देखते हैं तो 2D तो दिखेगा। हाँ वो तो है। और सर अगर ये सर, पर वो एक्सेस पे फोकल नहीं हुआ तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या नहीं हुआ? ये एक्सेस पे नहीं हुआ, जैसे हमने इसमें एक्सेस पे मान लिया था तो भी कि कोई मून दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। ये यहाँ से ऐसी नीचे रेज बस आएंगी, फोकल प्लेन पे ये बना। हाँ तो सर ये एंगल अलग नहीं लेंगे? क्या एंगल? एंगल से ये फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं, जो एंगल जो पोल पे जो हमने आ रहा ऐसा है। बनाया था, ये बनाया था, हम्म, तो अब ये ऐसा बनेगा, तो ये थीटा तो अब भी वही होगा, नहीं मतलब ऐसा बनेगा। ये थीटा ऐसा, ये थीटा ऐसा, ये थीटा दिया होगा, ये थीटा और ये लेंथ ऑलमोस्ट सर एफ थीटा होगा। तो ये थीटा अलग है, वो वाला जब हमने वो एक्सिस अलग पे है, लिया ये था अल्फा तो अलग है। ये अल्फा तो लोकेशन के लिए चाहिए हमें, कहाँ बनेगा। सर स्फेरिकल होगा तो फोकल प्लेन पे नहीं, मतलब फोकल प्लेन से बाहर तो निकल ये जाएगा ना अल्फा वो तो। नीचे बनेगा। सर उसमें एंगल सबटेंडेड जो होगा वो थीटा वो होगा, अलग तो है। हम थीटा बाय 2 लेंगे, मतलब वो चीज अलग है, इसके इससे अलग है ना। एंगल सबटेंडेड थीटा है, यहाँ लिख रहा है थीटा एंगल सबटेंडेड है, और सर ये और फॉर्म अल्फा हॉरिजन के इसके साथ एंगल है अल्फा। ठीक है। सर एक सर्कल है जिसकी हेलो प्लेन सर हमारी एक्सिस के अलोंग है, तो उसकी हम इमेज बना सकते हैं। क्या सर्कल का? सर्कल है जिसका जो प्लेन है वो एक्सिस के अलोंग है। सर्कल का प्लेन कौन सा होता है यार, ये समझाओगे जरा। सर 2D तो सर्कल का प्लेन अब भी नहीं आया जैसा समझ। सर सर्कल को लिटा के रख दिया, ये कह सकते हैं। ऐसा सही सर्कल है। पता नहीं क्या कह रहे हैं, सर्कल है, प्लेन है, क्या कह रहे हैं। अरे सर मैं बताऊं, उसने अपना सर जैसे हम स्क्वायर की नहीं बना रहे थे वैसे कह रहा हूँ। ओके, मिरर तुम्हारा नॉर्मल ही है। हाँ सर मिरर नॉर्मल है। सर्कल ऐसा है। यस सर्कल सर। डिस्क टाइप का है। ओके, इसकी एक्सिस परपेंडिकुलर है ना, ये कह रहे हो ना। हाँ तो सर। इसकी इमेज अगर इधर बनेगी तो ऐसी कुछ बनेगी। सर इसका मतलब डिस्टॉर्शन समझ में नहीं आ रहा, पॉइंट्स तो निकाल लेंगे। अरे यार, ये अगर हाइट h है, अभी रेडियस दोनों तरफ है r है, ये हाइट mr होगी, लेकिन ये m²r होगी। अच्छा मतलब इलिप्स टाइप का बन जाएगा। हो गया ना गड़बड़? सर डीसीटी का है ये पूछ रहा है। हाँ हो गया ना गड़बड़? यस सर। काइंड ऑफ इलिप्स बन गया ना। सर उस पे एक पॉइंट फोकस पे था, सर तो इससे एक क्वेश्चन था। पॉइंट फिर हेलो इनफाइनाइट में नहीं होगा। तो मुझे क्या पता फोकस पे, अगर फोकस पे है तो पूरा फैल जाएगा ये तो। ऐसे एक एंड पॉइंट था सर्कल का फोकस पे, ऐसे बनेगा, ऐसे डायमीटर वाला, ऐसे बनेगा कुछ इस तरह। तो सर फिर उसको इलिप्स कहेंगे। फोकस पे ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये तो भगवान जाने क्या सर है, हाइपरबोला डीसीटी भी वाला नहीं कह सकते। परपेंडिकुलर था, वो सेम ही बनेगा। वो ऐसा हाँ, क्वेश्चन सर्कल होगा, ही ऐसा बनेगा। तो मुझे याद अलग ही होगा, नहीं कि ऐसा अलग क्वेश्चन था वो सर यही ऐसा था था। वो। हाँ सर उसका वही है। सेंटर एक्सिस पे लाई कर रहा था। मैं तो सर्कुलर ही बन रहा था। ये तो सर्कुलर ही बनेगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये MR ही हो जाएगा। सर लेकिन अगर ये मून स्फेरिकल होता तो सर ये फोकल प्लेन में नहीं आ पाता ना। हाँ दूसरी बात नहीं मतलब आता। आता पर फैल जाता। हाँ नहीं आता रे यार, 3D ऑब्जेक्ट देखोगे तो हर पॉइंट थोड़ी ना एक साथ एक जगह बनेगा इमेज। हाँ क्योंकि उसका कुछ ही वो पीछे वाला ढक जाएगा, आगे वाला ही दिखाई देगा। सो सिमिलर ट्रायंगल से हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v अपॉन u आता है, और मैग्निफिकेशन माइनस v अपॉन u होता है। अरे यार रटो तो मत सर यार, वो हम ऐसे अंदाज लग, कंफ्यूजन का है क्या यार। रे डायग्राम बनाओ, अंदाज लग जाएगा ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा। अगर ये इधर है तो ऊपर बनेगा। सर अगर अपोजिट है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, सेम साइड है तो नेगेटिव। दो फिगर बनेगी यस सर। तो सेम साइड पे नेगेटिव है, अपोजिट साइड पे पॉजिटिव। सर जितनी भी रेज अपन बनाते हैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, सर उसी बेसिस पे बनाते हैं ना, कि है ना नॉर्मल से I इक्वल्स टू R, उसी बेसिस पर। इवेंचुअली तो फॉर्मूला ही उसी से डिराइव हुआ है। सर आपने क्लास में एक बार क्वेश्चन करवाया था, पैराबोला वाला मिरर था एक, y इक्वल्स टू x स्क्वायर, और सर एक P पॉइंट से Q और R पैराबोला पे थे, और P पॉइंट से रे आ रही थी R की तरफ। होगा हाँ सर ये पैराबोला मिरर था। और हाँ सर ऐसे ट्राइंगल सा था, मतलब स्ट्रेट पैराबोला था y इक्वल्स टू x स्क्वायर वाला। हाँ हाँ आगे तो बोलो। सर वर्टिकल है इसमें चलेगा। QR हाँ
हाँ सर इसमें QR is parallel to X axis हाँ है। हाँ याद है, आगे बोलो आगे। और सर ये वाला क्वेश्चन एक बार थोड़ा हिंट दे देंगे, समझ में नहीं आया। पूरा तो मैंने समझाया, पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया होगा मैंने जब पढ़ाया था तो। सॉल्यूशन दिया था सर थोड़ा समझ में नहीं आया। अरे ये हॉरिजॉन्टल दी गई थी QR, हाँ यस सर। और एक एंगल दिया था कोई, तो सब 60 डिग्री निकल आए थे ज्योमेट्री से। नहीं सर, हाँ सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल है, हाँ तो ये हाँ, 60 हाँ, 60 तो बस इस पे नॉर्मल डाल दो। इस पे ये मिरर है, इस पे नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप 1/√3 मिल गया, यस सर। तो टेंजेंट का स्लोप √3 मिल गया, यस सर। तो dy/dx = √3 कोऑर्डिनेट मिल गया। हाँ सर, हाँ सर आ गया। सर आपने क्लास हेलो में सर, question एक कराया था, क्वेश्चन था सर डीसीटी का। हेलो, कौन सी डीसीटी का? सर फर्स्ट वाली से डीसीटी का, उसको सर मैंने देखा था, मैं बाद में ट्राई करूंगा, बट सर उसकी लैंग्वेज अभी समझ में नहीं आ रही। आप सर प्लीज बता देंगे? मैंने डिस्कशन में सॉल्व तो किया होगा ना। कौन सा क्वेश्चन लैंग्वेज बोलो, कॉन्सेप्चुअल डाउट पूछो। वैसे क्वेश्चन तो तुम पर्सनली भी पूछ सकते हो यार। अच्छा तो फिर ठीक है सर। कॉन्सेप्चुअल पूछो, सर, क्वेश्चन तो तुम ऐसे भी पूछ। हाँ सर जब दो मिरर थीटा पे रहते हैं, उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रहता है, उनकी इनिशियल इमेज तो समझ आ जाती है इतने इतने पे होगी, जब फाइनली 180 उससे ज्यादा अभी पहुंचने तो लगता है बताया ना। ये बता चुका हूँ एक बार। अभी बता हो गया सर, मैं अभी लेट आया था थोड़ा इस बार। मजे रिकॉर्डिंग करो हुई फिर। है, देख लूंगा। हाँ सर हाँ मैंने क्वेश्चन पूछा था सर, वो मतलब वो वाला क्वेश्चन पूछा था ना आपसे मैंने, एन रिफ्लेक्शंस वाला। पता नहीं, हाँ आगे बोलो। सर उस वाले क्वेश्चन में सर मतलब सर आपने बोला कि मेरा वाला सही है, और सर बाकी बच्चे बोलने में लगे कि उनका 2 थीटा क्लॉकवाइज वो। अरे यार ये लिखा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज लिखा है और 2 थीटा क्लॉकवाइज, ये सब चीजें सेम है। तो सर मतलब वो तो समझ में आया सर, लेकिन बाकियों का ना 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो वो तो डिफरेंट हो जाएगा। पता नहीं सर आपने क्लास क्या में था क्वेश्चन। सर क्लास में आपका आंसर गलत आया था। हाँ क्लास में गड़बड़ आया था, वो मैंने लिखा तो था नीचे। हाँ सर, तो सर क्वेश्चन में फिगर थी कि हमारा प्लेन मिरर है। वो ये आंसर फिगर पे डिपेंड करेगा, और हाँ, एक आंसर सब में काम नहीं करेगा। हाँ तो सर दो प्लेन मिरर से एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, और एक इंसिडेंट रे है हमारी एंगल आई पे, जहां से मैं बना रहा हूँ वही। हाँ सर यहीं से हाँ। एंगल आई पे है, और हमसे पूछा गया कि 2 रिफ्लेक्शंस बाद इसका नेट डेविएशन कितना होगा, और इसका एन रिफ्लेक्शन बाद का डेविएशन निकालना। हाँ 2 रिफ्लेक्शन बाद, तो हम एक कोई भी फिगर एज्यूम कर लेते हैं। तो ये आई है, यस सर। तो ये π/2 माइनस आई, हाँ ये π/2 प्लस आई माइनस थीटा, यस सर। π/2 प्लस आई माइनस थीटा। चलो पहला डेविएशन यहाँ से del 1 del 2, इसका ट्वाइस π/2 प्लस i माइनस थीटा, तो del 1 प्लस del 2 सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगे। 2π माइनस 2π माइनस 2 थीटा। ठीक है। अब बोलो क्या कह रहे हो। और ये हमने किस डायरेक्शन में माना, क्लॉकवाइज। सर उस क्वेश्चन में एन रिफ्लेक्शंस के लिए सॉल्व भी करना था आगे, तो हम लोगों ने डायरेक्शन दूसरी तरफ माना था। हाँ सर आप सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद जो डायरेक्शन ली आपने ली थी, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। अब बोलो क्या कह रहे हो। सर उसमें क्वेश्चन में आपने उसको नीचे कर दिया था। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, करेगा ना, उससे नहीं फर्क पड़ेगा, अच्छा आंसर सेम आएगा, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना। फिर तुम फिर तुम्हें क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, उल्टा आएगा वो, फिर सेम बन जाएगा। अगर तुमने ये रे डायग्राम इसके बाद ऐसा बनाया, तो अब तुम्हारा डेविएशन उल्टा हो गया ना। हाँ तो वो उल्टा हो गया, तो वैल्यू बदलेगी और आंसर भी उल्टा लिखोगे, तो वैल्यू फाइनली सेम आ जाएगी। अच्छा ओके सर, है ना। सर आप शीट कब तक शेयर करोगे? अब जब फ्री हो जाऊंगा तब। सर जैसे कि सर एक मिरर है सर 40 सेंटीमीटर का, और वो ग्राउंड से भी 40 सेंटीमीटर ऊपर है। अब दोनों 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन तो अलग से पूछ लो यार।
तो सर क्वेश्चन सॉल्व करना आता है सर। इसमें एक चीज पूछनी है सर। क्वेश्चन तो आता है सॉल्व करना, पर इसमें कुछ है ना कंसेप्ट का एक चीज पूछनी थी। अरे आप गलत, मैंने क्लास रख ली है, डाउट क्लास। हाँ बोलो, क्या बोलो सर? जैसे कि ग्राउंड से मान लो 40 सेंटीमीटर ऊपर मिरर रखा है और मिरर की लेंथ भी 40 है, दोनों 40 है। हाँ हाँ सर ऐसा नहीं रखा सर, वर्टिकल रखा है, वर्टिकल। तो वर्टिकल नहीं बोलना चाहिए पहले। अच्छा ये हाँ सर और ग्राउंड पे है ना, एक है ना मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर एक एस सोर्स है, मतलब एस लाइट का नीचे हाँ ग्राउंड पे ही। हाँ और फिर एस से 40 सेंटीमीटर दूर एक इंसान खड़ा हुआ है। हाँ सर तो ये इंसान की हाइट है ना, ये सर ये मिरर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसे एक है, और डाउनवर्ड जो लास्ट पॉइंट है उसे बी का। सर तो इंसान की हाइट मिरर से बड़ी ही होगी सर, ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा, मतलब बी पॉइंट से बड़ी आएगी। अरे यार, ये 80 सेंटीमीटर से तो बड़ा ही आदमी होता है यार। सर मैंने पहले वह छोटा बना लिया तो सर आंसर नहीं आया था, तो बड़ा बनाया आप था। क्वेश्चन तो कंप्लीट करोगे कि नहीं करोगे? इसके बाद क्या करना है? Sir, find the minimum and maximum height of a man. Eye height required to see the image of the source if he अरे is इसकी standing at a जरूरत ही नहीं point. है, आदमी बनाना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक डॉटेड लाइन बनाना है यहाँ। अब तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि ये रे कहाँ मीट करेगी, ये रे कहाँ मीट करेगी। मिनिमम हाइट ये मैक्सिमम हाइट। लो हो गया, जरूरत कहाँ पड़ी आदमी बनाने की? आंखें कहीं भी हुई दिख जाएगा ना। Yes. सर इसमें दो बार सिमिलर ट्रायंगल बनाए थे सर, पर बहुत लंबा हो गया था, फिर सॉल्व हुआ। अरे यार ये क्यों लंबा हो गया यार? एक सिमिलर ट्रायंगल ही लंबे हो जाते हैं। एक सिमिलर ट्रायंगल ये। यस सर आपने क्लास में क्वेश्चन कराया था जिसमें आपने उस मिरर कॉन्केव मिरर को पोल के अबाउट काट दिया था। हाँ। और फिर सर पिछली बार किसी ने बोला था कि अगर उसको हम ज्यादा काट देंगे, मतलब ज्यादा पार्ट्स कर देंगे, तो फिर आपने फिर बोला था उसकी इतनी इमेज आएगी, बट वो सर लेकिन फिर उसका प्रिंसिपल है। वो कुछ और बोला था तुमने, दो चीजें मिक्स कर दी हैं। कॉन्केव बच्चे ने ये कहा था कि काट के अगर सर्कुलर डायरेक्शन में खिसकाते, घुमाना सर्कुलर डायरेक्शन में, सो दैट उनका सेंटर वही रहे, तो फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही इमेज आएगी। हमने इसको सर्कुलर में नहीं खिसकाया था, वर्टिकल डायरेक्शन में खिसकाया था, काट के ऐसे और ऐसे, तो सेंटर एक का ऊपर चला गया था, एक का सेंटर नीचे आ गया था। अच्छा ठीक है सर, लेकिन अगर अपने पास मतलब हमने 4 पार्ट्स में काटा और फिर हमने उसने डिवाइड करा, तो आप एक बार बताएंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या क्या होंगी सब? तो आगे पता चलना चाहिए 4 पार्ट में काटने के बाद हमने क्या किया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने करके देखा। तो 4 पार्ट में क्वेश्चन तो कंप्लीट करो यार, कि 4 पार्ट में किया, अब क्या 4 पार्ट में काटने के बाद क्या उन्हें वर्टिकली वो कर दिया, क्या सेपरेट कर दिया। हाँ, तो सबकी 4 प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। पहले सबकी प्रिंसिपल एक्सिस ये थी, तो 4 प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, तो 4 बार बनेगा आंसर, 4 आएंगे। सर लेकिन जब हमने 2 बार में करा था तो वो तो पोल से जा रही थी उनके प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम वो आर्क हमने ये हाइट बहुत बड़ी नहीं की है, रेज यहां से तो जाएंगी ना यार, यहां से नहीं जाएगी। ये छोटा सा पार्ट भी तो इमेज बना सकता है ना इसकी, नहीं बनी है? हाँ, बना सकता है, भले इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये थी। हाँ तो प्रिंसिपल एक्सिस, अच्छा चलो ठीक है। सर आपने सर क्लास में बताया था कि पैराबोला पे अगर हम किसी एंगल पे रेज डालते हैं तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करती, जबकि स्फेरिकल मिरर में करती हैं, इसलिए हम वही यूज करते हैं। हाँ हाँ। तो सर उसका आपने रीजन बताया था सर कि उसमें वो एच का टर्म कट जाता है, पैराबोला एच पे डिपेंडेंट आएगा, तो वो एक बार समझाएंगे? सर वो एच पे इंडिपेंडेंट वाली बात समझा दो। अरे यार अब ये एच टर्म और यहाँ जो रेडियस आर थी, रेडियस आर कांस्टेंट नहीं था, ये एच कट गया था, लेकिन रेडियस आर स्फीयर के लिए हर हाइट के लिए रेडियस आर सेम आएगी, चाहे रे यहां से जाती चाहे यहां से। लेकिन पैराबोला में रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट पे बदलता है। पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट का अलग अलग होता है, ए बी सी डी। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट का सेम होता है, इसमें डिफरेंट होता है, तो ये आर कांस्टेंट नहीं रहेगा फिर। तो सर ये जो पैराबोला में एच वाला टर्म आएगा कि नहीं? एच वाला टर्म तो आएगा, ये कटेगा भी, लेकिन जो आर बना, आर हाइट का फंक्शन है पैराबोला के लिए, वो वेरिएबल रहेगा। वो वेरिएबल है, तो हम मान ही नहीं सकते कि सब रेज एक जगह इकट्ठी होंगी। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसमें कि कॉन्केव मिरर था और मैग्निफिकेशन n दिया हुआ था और हमें रियल इमेज मैंने समझाया तो था यार तुम्हें, कितना लंबा और
कि n प्लस ले लो या माइनस ले लो, इस पे डिपेंड कर रहा है ना। तो 2 आंसर आ रहे थे, सर एक वही ये एक मतलब ये। सर आपने कहा था कि एक बार में एक ही आंसर आएगा, या तो वो वाला या तो n तुम पॉजिटिव एज्यूम करोगे, या तो तुम मान लोगे कि n के अंदर नेगेटिव लगा है, या नहीं मानोगे। नहीं मानोगे तो ये आएगा, मानोगे तो ये आएगा। 2 चीजें एक साथ थोड़ी कर सकते हो कि मान भी लो और नहीं भी मानो। सर बट उन्होंने जो आंसर दिया है सी, वो तो उन्होंने ये मान के दिया ना, रियल ऑब्जेक्ट माना हुआ है ना। उन्होंने मान के दिया कि n के अंदर ही साइन लगा हुआ है। ओके सर, तो उन्होंने ये मान के आंसर दिया, ये मान लेते तो आंसर ये देते। ओके सर। सर अगर कॉनकेव मिरर है उस पे ऑब्जेक्ट 2f पे रखा है तो इमेज भी 2f पे बनेगी। ये बताओ 10वीं में बिल्कुल ही नहीं पढ़ा क्या? सेंटर की इमेज सेंटर पे ही तो बनती है। अच्छा सर, अगर पर इसको मिरर फॉर्मूला में रखेंगे तो 2f/3 आ रहा है। अरे यार क्या कर रहे हो? करना। अच्छा सॉरी सॉरी, माइनस होगा, सॉरी सर, फोकल लेंथ भी माइनस होगी। वो तुमने ये वाले के लिए 2f/3 आएगा। हाँ सर, नहीं वो मैंने सर फोकल लेंथ को माइनस नहीं लिया था, सॉरी। वही तो माइनस नहीं लिया, मतलब तुमने इस मिरर के लिए सॉल्व कर दिया। हाँ सर, इसमें 2f/3 पे बनेगी। हाँ, ऑब्जेक्ट इधर होगा, इमेज 2f/3 पे होगा। ओके सर, थैंक यू। सर आइडियल मिरर और रियल मिरर में यही अंतर होता है ना कि आइडियल मिरर में अपन हाइट बहुत कम लेके चलते हैं। आइडियल मिरर में पक्का उसकी इमेज बिल्कुल क्लियर बनेगी, बस चाहे कहीं भी ले लो, रेज से बिल्कुल सही बनेगी, एक ही जगह मीट करेंगी। रियल में अलग अलग जगह मीट करेंगे। सर एक लास्ट डाउट था सर, अगर मैग्निफिकेशन निकाला किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का, सर आ गया, सर मैग्निफिकेशन आ गया, पर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज में मतलब उसका सेंस ही क्या बना? पॉइंट बिल्कुल नहीं होता सेंस, वो तो तभी है m निकाला और जब एक्सटेंडेड होगा वहां हम यूज करेंगे उसको। अच्छा, वहां हाइट ऑफ अदरवाइज ऑब्जेक्ट और हाइट ट्रांसवर्स ऑफ भी तो इमेज निकलता ही है ना। हाँ सॉल्व करने पे तो ये भी आता है और ये भी आता है, लेकिन यूज कौन सा होगा वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर एक्सटेंडेड होगा तो उसका सेंस होगा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस डायरेक्शन में एक्सटेंडेड होगा तो इसका सेंस है, इस डायरेक्शन में एक्सटेंडेड है तो इसका सेंस। ओके सर, ओके सर। सर एक चीज पूछनी थी छोटी सी। नहीं हुए खत्म? हाँ पूछो। तो बस लास्ट मतलब ऐसे ही है सर, वर्चुअल इमेज जो है हम कहते हैं कि वो स्क्रीन पे बनती है, और रियल सॉरी वर्चुअल स्क्रीन पे नहीं बनती है, हम ये कहते हैं। और रियल इमेज स्क्रीन पे बनती है, बट सर मतलब एक्चुअली में तो सारी इमेजेस मिरर पे ही बन रही होती है। मिरर स्क्रीन नहीं है ना, मिरर मतलब लगता है पीछे बन रही है। अरे तो बनती है ना, क्योंकि मिरर से ऑब्जेक्ट रियल होते हैं, तो रेज ऐसी गई ऐसी गई, तो ये स्क्रीन अगर तुम यहाँ रखोगे नहीं बनेगी इमेज। तो अगर तुमने डायरेक्ट रेटिना रख दी होती इमेज नहीं बनती, वो तो हमारा लेंस आगे है जो बना देता है इसको। तो ये एक स्पेशल स्क्रीन है जिसके आगे एक लेंस लगा हुआ है। अगर तुमने डायरेक्ट स्क्रीन रख दी होती कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देखना अलग चीज है, देखने के लिए जस्ट उल्टा है, देखने के लिए हमें उल्टा चाहिए, डाइवर्जिंग रेज चाहिए क्योंकि लेंस लगा है। इवन अगर रेज ऐसी गिरती मान लो ये, और ये यहाँ मीट कर रही होती, स्क्रीन होती तो हमें दिख जाती, लेकिन आंखों से नहीं दिखेगा क्योंकि आंखों में लेंस निकालने की फैसिलिटी नहीं है कि निकाल के फेंक दो फिर बना लो। वो तो और कन्वर्ट कर देता है, समझ गए ना। इसीलिए आंखों को हमें और पीछे ले जाना पड़ेगा सो दैट हमें वो डाइवर्जिंग ही मिले। तो आंखों पे देखना है तो डाइवर्जिंग चाहिए, स्क्रीन पे देखना है तो कन्वर्जिंग चाहिए। समझ गए? हाँ सर, जब हम क्वेश्चंस करते हैं कॉनकेव मिरर वाले तो उसमें हम मानते हैं कि जो इमेज है वो आगे बन रही है, मतलब सॉल्व तो हो जाते हैं लेकिन इमेज आगे बन रही है, रियल इमेज बन रही है इन्वर्टेड। और नहीं, फिर बन रही है मतलब वो तो डिपेंड करता है बन रही है कि नहीं। हाँ मतलब पीछे है, उसके फोकस के पीछे है तो हाँ ये है ना। आंखें हमारी इधर है, अगर आंखें हैं तो इधर है, और अगर स्क्रीन है तो इधर है। बट सर वो एक्चुअली में हमें लगता है ना कि वो बन रही है वहां पे, बन तो क्योंकि आंखें है ना। हाँ सर कुल मिला के अगर है ना, आंखें हैं तो हमें पीछे चाहिए, स्क्रीन है तो सिर्फ उसी पे चाहिए सर। मतलब अगर आपने आंखें यहाँ रखी तो नहीं दिखने वाला, और स्क्रीन कहीं और रखी तो नहीं दिखने वाला।
सर कन्वर्जिंग रेज पे तो फोकल लेंथ इस तरह से एडजस्ट नहीं हो सकती आंखों की कि वो उस पे रेटिना पे बन जाए इमेज? नहीं हो सकती, लिमिट है यार एडजस्ट करने की। अच्छा वंस तो अगेन 10th में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कुछ तो पढ़ा होगा, हाँ ऑटो सर। एडजस्टमेंट था फोकल लेंथ का। सर कुल मिला के है ना, अगर स्क्रीन पे इंटरसेक्ट हो, चाहे वो रियल हो चाहे वर्चुअल हो, अगर इंटरसेक्ट हो एक रही मिनट, तो बनेगी वर्चुअल हो screen तो पे। कैसे इंटरसेक्ट हो जाएगी स्क्रीन पे? सर मतलब कैसे भी करके हो गई, मतलब ऐसा। अरे कैसे वर्चुअल है? और अगर उस पे इंटरसेक्ट हुई है तो उस पे गिरने के पहले उस पे जब गिरी तब तो कन्वर्जिंग ही है ना, स्क्रीन पे तो सही गिरी ना। सर आ गए हो तो समझे सर। ठीक है, आंखों की अपनी एक लिमिट है, तो ये समझो कि आंखें कन्वर्जिंग रेज को मीट नहीं करा पाती, वो रेटिना के पहले मीट करा देती हैं। ठीक है सर आज वाले लेक्चर की सीईटी आज शाम को डिस्कस होगी? हाँ नहीं, सीईटी नहीं होगी, सीईटी इवनिंग में सीईटी 3 डिस्कस होगी। कौन सी? रिफ्लेक्शन की। सर आपने लिख रखा था उधर। हाँ ये होगी सीईटी 4, मतलब जो आज मैं होमवर्क दूंगा वो अगली क्लास में होगा डिस्कशन, नेक्स्ट क्लास में होगा डिस्कशन। सर डिस्टेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता ना? नहीं, डिस्प्लेसमेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट भी नहीं करता। सर ये पढ़ा था कहीं तो। अरे वो डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा कि जब आई कैप जे कैप लिख रहे होंगे तो वो पलट सकते हैं। हेलो सर। हाँ सर वो न्यूटन मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करने वाली वो एक टर्म लिखी थी ना आपने, मिरर फॉर्मूला वाली, वो एक बार लिखिए। मैंने डिस्टेंस मान के एक केस के लिए निकाल दिया था कि ऑब्जेक्ट इधर है x1 पे, लिखा तो था, अब फिर से क्यों लिखवा रहे हो यार? अरे सर एक डाउट है प्लीज। ये था f, हमने इसका मैग्नीट्यूड माना। हाँ सर। तो v इधर है, फोकल लेंथ इधर। अब बोलो क्या डाउट? सर ये माइनस क्यों लगाया? अच्छा ठीक है, लेकिन x1 तो मैग्नीट्यूड माना। x1 तो साइन डिस्टेंस फ्रॉम f है ना, फोकस। नहीं, मैंने इमेज ही बना दी, वो ही बना दिया एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। अच्छा डायग्राम बना के आंसर निकाल रहा हूँ, मैंने डायग्राम इसी को मान लिया है। सर ऐसे तो हर केस के लिए एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो एक केस के लिए वेरीफाई कर दिया, सबके लिए हो जाएगा, क्योंकि यही मिरर फॉर्मूले की प्रॉपर्टी है सर। लेकिन इवेंचुअली सभी एक से ही डिराइव हो जाते हैं। हो नहीं रहा सर, इस टर्म से प्रूफ हो नहीं रहा, क्योंकि आप ऊपर ले जाओगे तो एफ कटना चाहिए प्रूफ होने के लिए, लेकिन इसमें कटेगा नहीं सर। ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे ना अपन फोकस को, तो और अगर कट गया ये f इधर जाएगा और f स्क्वायर इधर जाएगा, कट नहीं जाएगा? ठीक है। क्या कहना चाहते हो तुम? सर मैं कर रहा था, यही कर रहा था इसी टर्म से, लेकिन वो प्रूफ नहीं हो रहा था। और अगर बीच में अगर डिफरेंट साइंस के ले रहे थे ना, 1/u और 1/v, तो प्रूफ हो रहा था। हो जाता है, कट जाता है। मतलब ये हमने माना कि फोकस इधर है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट मान लिया, इमेज लेफ्ट मान ली, ये x1 फोकस से, ये x2 फोकस से, तो f + x1 u है, ये नेगेटिव है, ये f है ना? हाँ 1/x, ये कह रहे हो ना? हाँ ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। इज इक्वल टू f + x1 f + x2। हाँ खोल लें? हाँ f² + fx1 + fx2 + x1 x2, इसको खोल दूं? हाँ 2f² + fx1 + fx2। हाँ f² = x1 x2 बचा? हो गया, सॉरी। ठीक है। अरे यार क्यों टाइम खराब करते हो, एक बार तुम खुद कर लेते। हाँ सर कॉनकेव मिरर पे सर ऑब्जेक्ट रखा है सामने, और सर वो ऊपर जा रहा है 3 cm/s से, तो और आगे की तरफ जा रहा है 2 cm/s से। ये तो क्वेश्चन सर हुआ इसकी ना जो कोई? हाँ सर इसकी जो इमेज बनेगी सर, उसकी नीचे की तरफ जो वेलोसिटी होगी वो 3 × m ट्रांसफर होगी। हाँ नीचे की तरफ नहीं, डिपेंड करता है m प्लस आया कि माइनस आया। हाँ सर ऐसा समझ लीजिए माइनस ही आ रहा। तो सर अब वो अगले स्टैंड पे सर नीचे चले जाएगा ना इमेज? ये इधर बनेगा, ये इधर बनेगा, चलो मान लिया मैंने। हाँ तो सर अब अगले जस्ट अगले इंस्टेंट पे क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस को छोड़ देगा, नीचे आ जाएगा।
ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा, ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, तो ये मैग्नीफाई भी हो गया अगर, तो फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस से टच रहेगा या नहीं? मैग्नीफाई हो गया मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इधर पहुंच गया, इमेज इधर पहुंच गई। नहीं, हाँ वो तो पहुंच गई, लेकिन सर ये मैग्निफिकेशन उधर अगर क्या, ये अब क्या? तो ये ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है, अब क्या पूछना चाह रहे हो उसके बाद? तो सर ये 3 × m ट्रांसफर था, ये नीचे की तरफ वेलोसिटी थी ना इसकी। हाँ तो अब क्या आ गई, वो तो पता है ना। तो सर ये आगे फिर क्या? प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे टच रहा, नीचे क्यों नहीं गया? कहाँ है प्रिंसिपल एक्सिस से टच? ही इमेज इधर है, ऑब्जेक्ट कहाँ है टच? ये एच है तो ये एम एच है। तो एक्सटेंड कर दोगे तो फिर ये जैसा ही तो लग रहा है प्रिंसिपल। एक्सटेंड क्यों कर देंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। नहीं, मैं एक्सटेंडेड की बात कर कहाँ रहा था। प्रिंसिपल एक्सिस के इतने ऊपर है यार, ये इधर है। नहीं, मैं सर पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा था, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था। अरे ये क्या नया आ गया अभी एक्सटेंड ऑब्जेक्ट की बात? तो इसके नहीं, दो पॉइंट हैं, तो ये ए बी ये है, एक्सटेंडेड ए ऑब्जेक्ट डैश है ना। बी डैश है। कहाँ है एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे ले ली? उसकी तो हर पॉइंट तो की फिर स्पीड अलग अलग ये नहीं ऐसे होगी? बनेगा, लोग ऐसा बनेगा। ये नहीं सर, ऐसे है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, वैसे ही तो लिया, और कैसे लिया मैंने? उसकी फिर इमेज बन रही है एक्सटेंडेड ही। इमेज नीचे की तरफ बनी, हाँ। हाँ हाँ, ऐसे बन रही है। अब सर ये अगर इसके बाद नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी 3 × m ट्रांसफर, तो फिर ये नीचे नीचे मूव नहीं करेगी इसकी इमेज? तो करी ना, ऐसी बनी ना, ये बनी तो है, पलट तो गई, ये ऐसी तो हो गई। हाँ, ऐसे हो जाएगी। और सर हाँ। अगर ये मैग्नीफाई भी हो गई होती तो फिर ये वापस प्रिंसिपल एक्सिस पे टच कर जाती। क्यों क्यों? तो मैग्निफिकेशन, अरे ये के बाहर डिस्टेंस भी निकलेंगे बड़ा तब है, ये डिस्टेंस भी बड़ा है, दोनों जूम हो गए, ऐसे जूम नहीं हुआ एक इधर एक इधर। अच्छा, वो मैग्नीफाई होके वो नीचे ही आ गई है। हाँ ये ठीक है। m गुना बढ़ा, ये भी m गुना बढ़ा, तो दोनों डिस्टेंस बढ़ गए ना। ऐसे थोड़ी ये इधर गया ये इधर गया, दोनों ऊपर गए हैं। तो ऐसा था, एक कम ऊपर गया, एक ज्यादा ऊपर गया। हाँ ठीक है। चलो हो गया। सर जैसे प्लेन मिरर में है ना, इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन आते थे सर, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव में आते हैं क्या? कैसे इंक्लाइन प्लेन की? तो वेक्टर में कन्वर्ट कर लो ना, कैसे भी हो, इधर भी हो, इसका x अलग निकालो, y अलग निकालो, दोनों के अलग आंसर निकाल लो। नो सर, जैसे कि है ना, जैसे अपन है ना इंक्लाइन प्लेन में है ना, बहुत सारी इमेजेस बनती थी सर, ऐसे नहीं 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 इंक्लाइंड है ना नहीं, कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे नहीं आते। बहुत गंदा हो जाएगा वो। चलो, और कोई कुछ कह रहा है? और ये डाउट सब सड़े गले बचा के मत रखा करो, डाउट क्लास अब नहीं हुई तो ये तभी पूछा करो जब क्लास चल रही हो, क्लास की उसी क्लास में, लेक्चर में। 2 घंटे डाउट डिस्कशन क्यों होते हैं लेक्चर के बाद? इसीलिए कि जो प्रॉब्लम आई हो तुरंत पूछ लो, बाद में वो हौच पौच और हो जाता है ना। तो कोशिश करना कि उसी दिन खत्म करो उसको, नहीं तो पर्सनली पूछो। सर वो एप्लीकेशन सर एओडी का लेक्चर 1 सर वो पब्लिक नहीं हुआ था। एओडी का लेक्चर 1 पब्लिक नहीं हुआ था। ओके, टाइम नहीं था बच्चों के पास, इसलिए नहीं किया मैंने पब्लिक। सर फिर बच्चे देखने लगते तो कुछ और मिस कर देते वो। तो मैं कर दूंगा जिस दिन छुट्टी वुट्टी रहेगी ना, नेक्स्ट छुट्टी के दिन। अब आज छुट्टी थी सेकंड हाफ में, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास होगी, तो अगली जो छुट्टी होगी उस दिन करूंगा पब्लिक, ठीक है। यस सर। चलो बाय बाय, शाम को मिलते हैं। यस सर, थैंक यू सर। ओके बाय।